ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमवन् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी श्रीमद्भागवतं यत्र श्लोकं श्लोकार्धमेव च तत्रापि भगवान् कृष्णो वल्लभिर्विराजते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री सच्चिदानंद विग्रह परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले राधा कृष्ण जी की प्रतिमा है ना। राधा कृष्ण जी विराज रहे हैं और राधा कृष्ण जी के नीचे श्री गिरिराज और गिरिरानी जी हैं। ये स्वयं गोवर्धन पर्वत से आए हैं। वृंदावन में जो गोवर्धन पर्वत है तो वहाँ से ही आए हैं और ये गिरिराज जी हैं ना। तो गिरिराज और गिरिरानी के रूप में आप सभी भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए ये ब्रज धाम से आए हैं। और कलश में भी उनका आवाहन किया गया है और एक कलश में श्रीमद् भागवत का आवाहन किया गया है। तो हम लोग परम धन्य हैं,
हम सभी, आप और हम सभी, क्योंकि हमें भागवत कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। श्रीमद् भागवतम किसी को कब प्राप्त होता है? कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव, जब अनेकानेक जन्मों के पुण्य कर्म हम लोग संचित कर लेते हैं, तब श्रीमद् भागवतम की कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कोटि जन्म, एक दो जन्म की बात नहीं है। कोटि का अर्थ एक जगह करोड़ बताया गया है ना, 1 करोड़, 10 मिलियन ईयर्स है ना, और 10 मिलियन बर्थ। तो इतने सारे जब जन्म ले लेते हैं तब हमें ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम श्रीमद् भागवतम की कथा का श्रवण और कीर्तन करें। और उसमें भी कार्तिक मास में, ये जो मंथ है इसे कार्तिक मास कहा जाता है, और ये बड़ा पावन महीना है, बहुत पावन ऑस्पिशियस मंथ है। ऐसा क्यों है? क्यों ये पावन है? क्योंकि इस मंथ में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। अनेक अनेक दिव्य लीलाओं को उन्होंने प्रदर्शित किया है वृंदावन में। इसके अलावा दीपावली भी इसी मंथ में आई। आप सभी ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ दीपावली का पर्व मनाया। तो आप अयोध्या वासियों के सुख का अनुभव कीजिए कि जब श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण सीता अयोध्या आए होंगे तो उन्हें कितनी खुशी हुई होगी। इस संसार में हम लोग देखते हैं कि यदि हमारे पुत्र पुत्री बिछड़ जाएं, किसी दूसरे देश में रहने लगें, वो 1-2 वर्ष के बाद आते हैं या 1-2 महीने के बाद आते हैं और आपको कितनी खुशी होती है। और अयोध्या वासी वो श्री रामचंद्र जी का विरह सहन नहीं कर सकते थे। आपने सुना कि दशरथ महाराज जी ने अपने प्राण त्याग दिए क्योंकि श्री रामचंद्र जी वन में चले गए थे विरह के कारण। बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ हिज सन ही लेफ्ट हिज बॉडी, दशरथ महाराज। और जब दशरथ महाराज तो फिर चले गए, लेकिन जब ये वापस आए सीताराम लक्ष्मण हनुमान, तब आप अनुमान लगाइए कि कितनी प्रसन्नता, कितनी खुशी हुई होगी सभी को, अयोध्या वासियों को। उनके एकमात्र परम ईश्वर वापस आ चुके हैं। तो इसी कार्तिक मास में हुआ था। इसके अलावा आपने देखा होगा कि भगवान ऊखल से बंधे रहते हैं। एक लकड़ी की एक ओखली होती है कूटने वाली, जिसमें अन्न को कूटा जाता है, उसको ऊखल कहते हैं। तो भगवान उसमें बंधे रहते हैं और भक्त लोग आरती उतारते हैं भगवान की। वो लीला इसी महीने में हुई थी। गोवर्धन पर्वत भगवान ने अपनी कनिष्ठा के ऊपर इसी महीने में उठाया था। भगवान ने उठाया था ना गोवर्धन पर्वत अपनी कनिष्ठा के ऊपर, और उठा के दिखला दिया था सारे संसार को कि मैं ही परमेश्वर हूं। इसी लीला से पता चल जाता है कि ईश्वर कौन है। हम लोगों को दे दीजिए 2-4 किलो का पत्थर, कितनी देर उठा सकते हैं? वो तो ऐसे तो उठा नहीं पाएंगे, ऐसे उठाना पड़ेगा। कितनी देर तक उठा सकते हैं, है ना? कभी कभी हम लोग कहते हैं कि अपना हाथ ऊपर करो। द्रौपदी ने अपना हाथ ऐसे ऊपर किया था, और कथा बताते बताते हम लोग भूल जाते हैं कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र बुलवाना है। तो 2 मिनट में ही, 1 मिनट में ही सबके हाथ अपने आप नीचे आ जाते हैं, क्योंकि थक जाते हैं है ना? तो खाली हाथ हम लोग 1 मिनट तक ऊपर नहीं कर पाते। और भगवान ने गोवर्धन पर्वत, कितना विशाल है गोवर्धन पर्वत जानते हैं? 24 किलोमीटर में फैला हुआ था। अभी भी 22 किलोमीटर में फैला हुआ है गोवर्धन पर्वत। और इतना विशाल पर्वत कहाँ पे उठाए रखा है ना? कनिष्ठा में जो नेल होता है ना, उसकी टिप के ऊपर। वो नेल मुड़ा नहीं, उसमें उठाए रखा। हम लोगों का उल्टा हाथ थोड़ा कमजोर होता है, कुछ लोग तो उल्टे हाथ से ही सारा काम करते हैं लेकिन साधारण रूप से देखा जाता है कि उल्टा हाथ थोड़ा कमजोर होता है लोगों का। तो भगवान ने दिखाया कि चलो मैं उल्टे हाथ के ऊपर उठाता हूँ। और उसमें भी कहा हाथ के ऊपर क्या उठाना है। हनुमान जी ने तो उठाया एक बार पर्वत,
तो मैं कनिष्ठा के ऊपर उठाता हूँ, कनिष्ठा भी नहीं, नेल टिप के ऊपर भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। धारण किया तो किया, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 दिन, 7 दिन और 7 रातों तक भगवान उसे धारण किए रहे। ये है भगवान। 2 पैर से नहीं खड़े थे भगवान, 1 पैर पे खड़े थे। भगवान कैसे खड़े होते हैं? 1 पैर मोड़ के, है ना? देखिए आप विग्रह कैसे खड़े हुए, त्रिभंग ललित स्वरूप कहते हैं इसको भगवान का, त्रिभंग ललित, है ना? 1 पैर पे खड़े रहते हैं और 1 पैर से टिकाए रहते हैं। तो भगवान ऐसे 1 पैर पे खड़े थे और भगवान ने इस तरह से उठाया, और दूसरे हाथ से भगवान बांसुरी बजा रहे थे। ऐसा नहीं कि लग रहा अरे बाप रे कब ये इंद्र बारिश बंद करेगा, तो कब मैं ये हटाऊंगा, ऐसा नहीं। अगर इंद्र 1 महीने तक बारिश करता तो भगवान 1 महीने तक लगातार उसे उठाए रहते, और किसी प्रकार की कोई असुविधा या दर्द इत्यादि नहीं था। भगवान को ध्यान भी नहीं था कि मैंने ये गोवर्धन पर्वत उठाया, वो तो बांसुरी बजाने में मग्न थे, लोगों के साथ लीलाओं को करने में मग्न थे। तो ये है भगवान श्री कृष्ण, और ये भगवान का ऐश्वर्य है। और भगवान ने इस ऐश्वर्य को प्रदर्शित किया कि जो लोग मुझे भगवान नहीं मानते, इस लीला को देख कर तो मान लो, है ना। और वही गोवर्धन जी आपके घर में आए। ये गोवर्धन शिला है गिरिराज गिरिरानी जी की। कहते हैं कि गोवर्धन शिला को कोई लेकर नहीं जा सकता है जब तक ये ब्रजवासी के द्वारा ना दिया जाए। तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने गोवर्धन पर्वत की दंडवती परिक्रमा लगाई, और उसके बाद एक बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए, तो उन्होंने बुलाया और बुला के हमें गोवर्धन और गिरिराज और गिरिरानी की प्रतिमा हमें उन्होंने प्रदान की। तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमें लगा कि हम तो 10 दिन में परिक्रमा लगाए गिरिराज जी की दंडवती, और अब गिरिराज जी में छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो हमारे साथ ही आ रहे हैं। तो न्यूजीलैंड तक हमारे साथ में आ गए गिरिराज जी, सभी भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए। तो ये तो भगवान का एक ऐश्वर्य है, और ऐसे अनंत ऐश्वर्य भगवान प्रकट करते हैं। इसी महीने में गोपाष्टमी आती है, इसी महीने में राधा कुंड का उद्गम हुआ है। राधा कुंड एक सबसे ऑस्पिशियस कुंड है वृंदावन में, ब्रज में, उसे कहा जाता है राधा कुंड। ऐसा कहा जाता है वैकुंठ जनितो वरा मधुपुरी। कहते हैं ना मुक्ति चाहिए हमें, जब लोगों को मुक्ति मिलती है तो वो कहाँ जाते हैं? वैकुंठ धाम में जाते हैं, वैकुंठ जगत में जाते हैं। तो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ स्थान कौन सा है? वैकुंठ जनितो वरा मधुपुरी। मधुपुरी का अर्थ है कि मथुरा। मथुरा बहुत श्रेष्ठ स्थान है, इस पृथ्वी में बहुत श्रेष्ठ स्थान है। अब कोई पूछे कि मथुरा से भी कोई श्रेष्ठ स्थान है क्या, तो हाँ है। वो क्या है? तत्रापि रसोत्स्वाद वृंदारण्यम दार पाणी रमणा। क्या है? वृंदावन। वृंदावन एक जंगल है, वृंदा का, उसे वृंदावन कहा जाता है। वन का अर्थ है फॉरेस्ट, तो वृंदा का फॉरेस्ट ये है वृंदा देवी, है ना। तो वृंदा का फॉरेस्ट मतलब तुलसी महारानी का एक फॉरेस्ट है। आप देख रहे हैं ना, जो गोवर्धन शिला के चारों तरफ एक मोटी से एक माला है ना। यहाँ तो हम लोग पतली पतली देखते हैं तुलसी देवी, वहाँ देखिए कितनी मोटी माला है, उसके नीचे भी कितना मोटा लगा हुआ है तुलसी का। तो वृंदा का एक वन है जिसे वृंदावन कहा जाता है। तो मथुरा से श्रेष्ठ कौन सा स्थान है? वृंदावन। वृंदावन उदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धन। लेकिन रुकिए, उससे भी एक श्रेष्ठ स्थान है, तत्रापि गोवर्धन। वृंदावन से श्रेष्ठ क्या है? गोवर्धन पर्वत है, जिसे भगवान ने अपनी कनिष्ठा के ऊपर धारण किया था। तो वृंदावन से श्रेष्ठ है, तो मथुरा से भी श्रेष्ठ हो गया और वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो गया। इससे श्रेष्ठ कुछ है? हाँ है। राधा कुंड मिहापि गोकुल पते है प्रेमामृतावलावना। उससे श्रेष्ठ है गिरिराज की तलहटी में स्थित, न गिरिराज जी के नीचे स्थित राधा कुंड। राधा कुंड,
राधा रानी ने स्वयं अपनी चूड़ियों से खोदकर एक कुंड बनाया था और उसमें श्याम कुंड का जल आ गया, सारे तीर्थ उसमें आ गए, है ना। हम लोग सुनते हैं ना, मान सरोवर एक तीर्थ है, गंगा जी, हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, कितने सारे तीर्थ हैं, कितने सारे स्थान हैं, लेकिन उन सब स्थानों को भगवान ने एक जगह बुला लिया और वो है राधा कुंड। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड, इनको मिला के यदि कोई सबसे बढ़िया जगह है, सबसे बड़ा तीर्थ है, तो वो है राधा कुंड। कुर्यादस्त विराजतो गिरतटे सैवाम विवेकिना। कहाँ है? गिरिराज की तलहटी में है। और कौन ऐसा विद्वान पुरुष होगा जो राधा कुंड का सेवन ना करना चाहे? इसका अर्थ है कि राधा कुंड की महिमा को जानकर सब उसका सेवन करना चाहते हैं, सब राधा कुंड का सेवन करना चाहते हैं। तो राधा कुंड बड़ी सर्वश्रेष्ठ जगह है और राधा कुंड में रहने वाले पक्षी, रहने वाले बंदर ये धन्य हैं, क्योंकि वो राधा कुंड में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, वहाँ का जल पीते हैं, पानी पीते हैं। तो राधा कुंड बड़ी श्रेष्ठ जगह है ना। गोवर्धन तो है ही, लेकिन राधा कुंड सबसे श्रेष्ठ जगह है। तो मुक्ति पाने के लिए लोग वैकुंठ जाना चाहते हैं, वो उससे भी श्रेष्ठ है मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन और गोवर्धन से श्रेष्ठ राधा कुंड है। तो कौन होगा जो राधा कुंड ना जाना चाहेगा? तो भगवान अनेकानेक लीला करते हैं राधा रानी के साथ में, राधा कुंड और राधा कुंड के आसपास, है ना। तो हम लोग भी इस भागवत की कथा के माध्यम से वृंदावन में प्रवेश करते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि कार्तिक में ही राधा कुंड आए थे, राधा कुंड इस पृथ्वी में प्रकट हुए थे, श्याम कुंड और राधा कुंड साथ में। तो ऐसे अनेकानेक कथाएं हैं, अनेकानेक लीलाएं हैं, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि कार्तिक कितना महत्वपूर्ण मंथ है। तो इस कार्तिक के मंथ में यदि कोई एक बार कोई कार्य करता है तो 1000 बार उसका फल मिलता है। यदि आप पाप भी करेंगे तो 1000 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन पुण्य करेंगे, भक्ति करेंगे तो वो भी 1000 गुना बढ़ जाता है। तो आप यदि एक बार भागवत कथा सुनेंगे तो आपको कितनी बार भागवत कथा सुनने का फल प्राप्त होगा इस कार्तिक में? 1000 बार। 7 दिन आकर आप 7 दिन की कथा सुनेंगे तो आपको 7000 बार भगवान की कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। और ये भगवान की कथा कैसी है जानते हैं? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में बताया गया है पद्म पुराण में कि काल व्याल मुख ग्रास, है ना, एक काल रूपी एक सर्प है, हम लोग उसके लिए ग्रास बनते जा रहे हैं, वो हमें खाता जा रहा है। अनेकानेक योनियों में हम प्रवेश करते जाते हैं, जन्म लेते हैं, काल हमें ग्रस लेता है, फिर जन्म लेते हैं, फिर काल हमें ग्रस लेता है ना। कभी कभी तो ये मनुष्य का शरीर मिल जाता है, लेकिन हमेशा थोड़ी ना मिलेगा ना। वो ऐसे ही मूवी में गा देते हैं, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। पर ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है। अब बताइए कि हम आपको एक उदाहरण देते हैं और आप बताइए कि मनुष्य जन्म मिलना कितना दुर्लभ है। ये कौन सा ओशन है जिसके बगल में हम रहते हैं? पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन में आप समझिए कि एक कछुआ है, एक बहुत बड़ा टॉर्टोइज है, रहता है, एक टर्टल रहता है बड़ा सा, और आप एक रिंग फेंक दीजिए कहीं भी पैसिफिक सागर में, कहीं भी एक रिंग फेंक दीजिए, है ना। ये जो टर्टल वगैरह होते हैं ना, ये बड़े लंबे समय के बाद ऊपर आते हैं सांस लेने के लिए, बहुत लंबे समय के बाद, एक दिन में एक बार आएंगे, फिर कई दिन में, एक बहुत समय तक सांस को रोक के रख सकते हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि आपने किसी स्थान में एक रिंग फेंका है और वो टॉर्टोइज बाहर आए सांस लेने के लिए और रिंग के बीच में रहे इस पैसिफिक ओशन में? क्या ऐसी स्थिति बन सकती है? कहाँ रहता है नहीं मालूम,
कहाँ अपने रिंग फेंका है हमें नहीं मालूम, है ना। ऐसी स्थिति बन सकती है कि नहीं, बताइए, कि वो ऊपर आए और रिंग के बीच में रहे। बन सकती है, लेकिन बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। उसी तरह से मनुष्य जन्म मिलना मुश्किल है। हो सकता है फिर से मिल जाए, बड़ी मुश्किल है। कितने जन्म हैं, कितने योनियां हैं, हम लोग सुनते हैं 84 लाख योनियां हैं, है ना। 8,400,000 इतनी योनियां, इतनी स्पीसीज ऑफ लाइफ। तो मनुष्य जन्म हम लोगों को सौभाग्य से मिलता है, कुछ अच्छे कर्म किए हैं इसलिए मिलता है। लेकिन यह जन्म मिलके भी यदि हम इसका सही उपयोग नहीं करेंगे तो फिर से 84 लाख योनियों का चक्कर शुरू हो जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जननी सैनम यही संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बहुत दुख है इस संसार में। अभी कोविड आया, न जाने आगे क्या आएगा, कोई भरोसा नहीं, है ना। भरोसा है कोई? कहते हैं ना कि हर 10 साल में एक वायरस आता है। एवरी 10 ईयर्स के बाद कोई ना कोई वायरस आता है। कभी पोलियो आया तो कभी कुछ आया तो कभी कुछ आया। और अभी क्या चल रहा है, अभी क्या आया है, कोविड आया। अब सोचिए नेक्स्ट कोई वायरस आएगा तो कितना खतरनाक होगा। वो लोग, हम लोग मूवी में देखते हैं ना कि लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं, वो हो भी सकता है। कोई ऐसा वायरस आ सकता है कि लोग, क्योंकि लिखा हुआ है कि कलयुग के अंत में लोग एक दूसरे को खाएंगे, ये लिखा भी हुआ है। जब इसीलिए भगवान कल्कि को अवतार लेना पड़ेगा सबका वध करने के लिए। तो काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। श्रीमद् भागवतम शास्त्र वो एक सूर्य के समान है, जो सारे अंधकार को नष्ट कर देता है, सारे पापों को नष्ट कर देता है और हमें मुक्ति दिलाने में समर्थ है। एकमात्र श्रीमद् भागवतम हम लोग को मुक्ति दिलाने में समर्थ है। तो इसीलिए बड़े ध्यान से हम लोग इस श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करें, श्रीमद् भागवती कथा का आस्वादन करें, है ना। क्योंकि इस महीने में यदि कथा सुनेंगे तो आप 7000 बार कथा सुन लेंगे। तो कितना पावन है ये मंत्र कार्तिक का, भगवान को बहुत प्रिय भी है कार्तिक का मंत्र। तो जैसा कि आपने सुना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। तो हम सभी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। इस भागवत के प्रारंभ में हम सभी मिलकर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सच्चित आनंद स्वरूप, हम भी सच्चिदानंद स्वरूप हैं, लेकिन हमें केवल इतना जानना पड़ेगा कि हम कौन हैं। हम लोग कहते हैं ना, हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारी नाक, हमारी आंख, हमारी जिह्वा, हमारे बाल, हमारे कपड़े, तो जो हमारे हैं वो तो हम नहीं हैं। हमारा शरीर, तो शरीर भी हम नहीं हैं। तो हम कौन हैं? सो वी आर सोल। और सोल का क्या गुण है? स्पिरिट, इसका क्या गुण है? सच्चित आनंद। तो हम सब, जो हमारी आत्मा है वो भगवान का ही अंश है, सच्चिदानंद स्वरूप। लेकिन भगवान पूरे के पूरे सच्चिदानंद है। हम लोगों में शरीर और आत्मा में भेद है, अलग अलग है, लेकिन भगवान का शरीर और आत्मा एक ही है। भगवान हमारी तरह शरीर त्यागते नहीं हैं और भगवान बूढ़े भी नहीं होते। आपने देखा है भगवान श्री कृष्ण को सफेद बाल में, है ना। भगवान श्री रामचंद्र जी को सफेद बाल में देखा है? नहीं। भगवान श्री, ना तो श्री राम बूढ़े होते हैं और ना श्री कृष्ण बूढ़े होते हैं। क्यों? भगवान का एक गुण है कि वो केवल 16 वर्ष के होते हैं, बस।
क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काल नहीं है, जो समय है ना, टाइम, वो केवल यहाँ काम करता है मटेरियल वर्ल्ड में। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टाइम नहीं है। तो 16 वर्ष के ही दिखाई देते हैं, चाहे वो कितने भी वर्ष के हो जाएं। जब महाभारत का युद्ध भगवान थे, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने हुए थे, उस समय भगवान की उम्र थी 89 ईयर्स। और भगवान ने इस पृथ्वी में 125 ईयर्स भगवान ने लीला की। लेकिन देखा आपने, भगवान के बाल सफ़ेद हैं, ये चेहरों में झुर्रियाँ आ गई हैं, है ना। अब बोल रहे बेटा, है ना, ऐसे नहीं ना। भगवान का स्वरूप वो एक जैसा रहता है, हमेशा एक जैसा रहता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को भगवान कहा जाता है। श्री रामचंद्र जी भी वैसे ही हैं, वही भगवान है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी। तो वो भी 16 वर्ष के ही रहते हैं। भगवान का कोई भी अवतार ले लीजिए, अरे ब्रह्मा जी बूढ़े नहीं होते। वो जो आपको फोटो में देखते हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी, वो सब गलत है। ब्रह्मा जी के लोक में भी कोई बूढ़ा नहीं होता है, ब्रह्मा जी भी जवान रहते हैं। जब ब्रह्मा जी जवान रहते हैं, शिव जी हमेशा जवान रहते हैं, तो भगवान कैसे बूढ़े हो सकते हैं? भगवान कैसे बूढ़े हो सकते हैं? तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य चित आनंद। अब चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सत्य क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है। सत्य का अर्थ होता है सत्य, जो हमेशा सत्य रहता है उसको सत्य कहेंगे। हम लोग तो सत्य नहीं है। क्यों? जब जन्म लिया था तो इतने से थे, तो कोई कहेगा यही आप है, तो नहीं, थोड़े से टाइम के बाद बढ़ गए। अब नहीं, यही आप है, तो और बढ़ गए। तो जब जवान हो गए बढ़िया से, तो अब बोलिए हाँ ये मैं हूँ। लेकिन उसके बाद फिर बूढ़े होने लगे। और कुछ समय आया, एक समय आया कि जब हमें शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हम सत्य कैसे हो सकते हैं? हम तो सत्य नहीं हो सकते। तो सत्य कौन है? हमारे अंदर रहने वाली आत्मा, और सत्य है भगवान। भगवान का अर्थ होता है इटर्नल, सत्य का अर्थ होता है इटर्नल, जो इटर्नली एक जैसा रहे उसको सत्य कहा जाता है। और चित का अर्थ होता है ज्ञान में, जो सदैव ज्ञान में रहता है उसको चिदानंद कहते हैं। चित कहा जाता है ज्ञान में। तो भगवान में ज्ञान है। अब देखिए, भगवत गीता किसने सुनाई? किसी मनुष्य ने तो सुनाई नहीं। भगवत गीता किसने सुनाई? भगवान ने सुनाई। श्रीमद् भागवतम को किसने लिपिबद्ध किया? व्यासदेव जी ने लिपिबद्ध किया। वो कौन है? वो भी भगवान के एक अवतार हैं, व्यासदेव जी। किसने कहा श्रीमद् भागवतम को? सुखदेव गोस्वामी ने कहा। वो भी साक्षात नंद नंदन के ही अवतार हैं, कृष्ण के ही अवतार हैं। तो ज्ञान जो है वो भगवान ही दे सकते हैं। तो भगवान ने ज्ञान दिया। सत्य, चित और आनंद। आनंद भी भगवान को आनंद घन कहा जाता है, जो हमेशा आनंदित रहते हैं, जिनको कभी किसी प्रकार का कोई शोक नहीं होता है, वो आनंद में रहता है। आप कहेंगे अरे क्या बोल रहे हैं आप, तो ये हम नहीं मानते। भगवान तो रो रहे, सीता जी को चुरा लिया रावण ने, और भगवान रो के पेड़ से पूछ रहे थे कि हे पेड़, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? फिर पूछते थे किससे? नदियों से पूछते थे, नदियां तुम बताओ, तुमने मेरी सीते को देखा? हे खग, हे मृग, सबसे पूछते थे। हे मधुकर मैंने, तुम देखी सीता मृग नैनी, बताओ क्या तुमने देखा है मेरी मृग नैनी सीता को? तो कोई भी इंसान पूछेगा किसी पेड़ से कि हमारे पपी खो गया, कुत्ता खो गया, देखा है कहीं तुमने? पूछेगा कोई? नहीं पूछेगा ना। कोई पूछेगा किसी पेड़ से, किसी जानवर से? वो तो मनुष्य को भी मालूम है कि इनको कुछ नहीं मालूम रहता, ये बता नहीं सकते, है ना। लेकिन भगवान पूछ रहे थे, अब बोले इतनी बड़ी माया में आ गए और आप कहते हैं कि आनंद में है ना। वहीं कौन आए जानते हैं? शिव जी आए। किसके साथ? पार्वती जी के साथ, दर्शन करने के लिए। तो घूम रहे थे उस जंगल से, तो तुरंत शिव जी ने देखा, अरे ये श्री रामचंद्र जी जो रो रहे थे, जो पूछ रहे, बार बार गिर जाते थे, बेहोश होकर गिर जाते थे, लक्ष्मण जी किसी तरह से संभाल पाते थे, और उनको शिव जी ने दंडवत प्रणाम किया। हे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान, मैं आपको प्रणाम करता।
तो पार्वती जी ने देखा नहीं किसको प्रणाम कर रहे हैं, ये स्वयं भगवान है और ये प्रणाम कर रहे हैं एक व्यक्ति को जो अपनी पत्नी के लिए इतना विलाप कर रहा है। तो पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा यही है ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप भगवान, यही। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मैं नहीं मानती, ये कैसे हो सकते हैं जो विलाप कर रहे हैं अपनी पत्नी के लिए, इनको तो अटैचमेंट है अपनी पत्नी से, और ये किससे पूछ रहे हैं। देखिए तब उन्होंने तो प्रणाम किया शिव जी ने, और शिव जी ने कहा अगर तुम्हें डाउट हो तो जाओ परीक्षा ले लो। तो वो चली गई परीक्षा लेने। पति ने प्रणाम किया तो प्रणाम करना चाहिए ना, और उसमें भी पति कौन है, कोई साधारण मनुष्य तो है नहीं, पति तो शिव जी हैं। लेकिन वो चली गई परीक्षा लेने, तो परीक्षा के लिए कौन सी विधि अपनाई, उन्होंने सीता का स्वरूप ले लिया। उन्होंने सोचा जब देखेंगे श्री रामचंद्र जी मुझे तो तुरंत आके बोलेंगे कि अरे तुम कहाँ चले गई थी, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। तो सीता जी का स्वरूप लेके चले गई, और जैसे सामने पहुंची श्री रामचंद्र जी के, तो श्री रामचंद्र जी प्रणाम करते हैं कि हे माता, आप अकेली जंगल में क्या कर रही हो, महादेव जी कहाँ है ना। तो श्री रामचंद्र जी ने उनको प्रणाम करके उनसे ऐसे कहा, तब फिर वो पानी पानी हो गई कि अब जाऊं भी तो अपने पति के पास कैसे जाऊं, जब पूछेंगे कि तुमने कौन सी विधि अपनाई थी परीक्षा लेने के लिए, तो मैं क्या बोलूंगी। और देखिए स्त्री स्वभाव कि हुआ भी वैसा, जब गई वो शिव जी के पास और शिव जी ने पूछा कि कौन सी विधि से परीक्षा, विश्वास हो गया तुम्हें, फिर हाँ हाँ मुझे पता चल गया वो तो भगवान है, कौन सी विधि से परीक्षा ली। तो कहती है मैंने किसी विधि से कोई परीक्षा नहीं ली। कौन परीक्षा, कीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे नाए, आपके जैसे प्रणाम करके आ गई, बस आपने प्रणाम किया तो मैं प्रणाम, ऐसा झूठ बोल दिया। तो बाएं भाग में रहते थे शिव जी के, तो शिव जी ने कहा आप तो मेरे दाएं बैठोगे, बाएं नहीं, बाएं से दाएं में बैठो, क्योंकि तुम तो सीता जी का स्वरूप लेके चले गए, तो आज से माता हो गई तुम भी हमारी। किसने कहा, शिव जी ने कहा। तो भगवान लीला करते हैं, कभी कभी दिखाई देता है कि भगवान लीला कर रहे हैं, भगवान को क्रोध आ गया, भगवान रो रहे हैं, लेकिन वो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं, दिव्य आनंद में रहते हैं। तो ये भगवान का स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति के कारण है। इसी एक श्लोक को 7 दिन व्याख्या किया जा सकता है वास्तव में, है ना। विश्वोपत्यादि हेतवे का अर्थ है कि आप ही विश्व की उत्पत्ति के कारण है और प्रलय के साधन है। श्रीमद् भागवतम में, भागवत पुराण में 10 विषयों का वर्णन किया गया है, 10 सब्जेक्ट मैटर बताए गए पूरी श्रीमद् भागवतम में। इसको यदि डिवाइड किया जाए तो श्रीमद् भागवतम में 10 सब्जेक्ट मैटर का वर्णन है। वो क्या क्या है, अत्र सर्गो विसर्गश्चा स्थानम पोषणमूर्तयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। श्रीमद् भागवतम में ही बताया गया है कि इसमें 10 विषयों का वर्णन है। कौन कौन से 10 विषय, अत्र सर्गः, सर्गः का अर्थ होता है उत्पत्ति, है ना, क्रिएशन, जो किसके द्वारा की गई है, भगवान के द्वारा जो क्रिएशन की गई है उसको सर्ग कहते हैं। तो कुछ क्रिएशन है जो डायरेक्ट भगवान करते हैं, है ना, जैसे क्या है, पंचभूतों को बनाना, जिसका हमारा शरीर बना होता है। हमारे शरीर को भले ब्रह्मा जी आकार दे दें, लेकिन पंचभूत भगवान ने बनाए हैं। पंचभूत कौन कौन से हैं, छित जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व रचित अधम शरीरा। ये 5 तत्व हैं, कौन कौन से, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, है ना, और जी अग्नि। ये 5 तत्व से मिलके हमारा शरीर बना है। बोले अग्नि कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। तो कई प्रकार की अग्नि हमारे शरीर के अंदर है। जठरानल जो हमारे भोजन को पकाता है ना, प्राण, पान, व्यान, समान, उदान, 5 प्रकार की अग्नियां हैं। और भी कई अग्नियां, भोजन को पचाने वाली जठरानल अग्नि है। इसलिए कहा जाता है कि जब भोजन करें तो भोजन पानी पीते पीते नहीं करना चाहिए,
भोजन करने के 1 घंटे पहले जल पी लेना चाहिए। 1 घंटे पहले जल पी लीजिए, एकदम तुरंत पहले, क्योंकि जठर अनल जलना चाहिए। पेट में जठर नाम की अग्नि, अनल का अर्थ होता है अग्नि, जलना चाहिए। जब हम भोजन करते हैं, कुछ खाते हैं, तो वही अग्नि पचाती है। अब पहले से पानी डाल के बुझा देंगे तो कहाँ से पचाएंगे? तो होंगी पेट की प्रॉब्लम बहुत सारी। और भोजन करने के बाद 1 घंटे के बाद जल पीना चाहिए, 1 घंटे के बाद, उससे पहले। आजकल तो लोग वो पेप्सी कोला में और बर्फ डाल के दीजिए, एकदम ठंडा ठंडा होना चाहिए, जिसमें पूरी ही अग्नि जो है वो भस्म हो जाए, तो फिर हो जाती हैं फिर बीमारियां। अब जब पचेगा नहीं खाना तो बीमारियां तो होंगी। ऐसा कहा गया अगर पानी पीना हो किसी को तो भोजन मध्य जलम, भोजन के मध्य में 1 घूंट जल पी सकते हैं, 1 घूंट, तो वो अपने आपके भोजन को बढ़िया से मिक्स कर देता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, 1 घूंट से ज़्यादा नहीं। तो आयुर्वेद में ये लिखा गया है, आयुर्वेद है, वेदों में इसका वर्णन किया गया है। तो सर्ग क्रिएशन भगवान ने की है, जिसमें 5 प्रकार के तत्व का वर्णन है। इसके साथ साथ हमारी 10 इंद्रियां हैं, कुछ कर्म इंद्रियां हैं, कुछ ज्ञान इंद्रियां हैं, इनको भी भगवान ने बनाया है। कर्म इंद्रियां कौन कौन सी हैं? जिनसे हम कर्म करते हैं, इंद्रियां, है ना, जैसे आँख है, इंद्रियां है, नाक है, नासिका, ये भी एक इंद्रिय है, जिह्वा एक इंद्रिय है, श्रवण है ना, कान, और जनन इंद्रियां, इनको भगवान ने बनाया है। अब इनके विषय को भी भगवान ने बनाया है। जैसे आंख का विषय क्या है? देखना, है ना, ये भगवान ने बनाया है। कान का विषय क्या है? श्रवण, शब्द, शब्द भी भगवान ने बनाए है ना। इसलिए देखिए, शब्द जो भगवान ने बनाया वो इटर्नल रहता है, शब्द इटर्नल ही रहते हैं, है ना। आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया शब्द को, और 10 साल के बाद भी सुनेंगे तो वो शब्द रहेंगे, है ना। आप यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, वहाँ अमेरिका में लोग उसी समय उस शब्द को सुन पा रहे हैं। आपने तो भेजा नहीं पोस्ट करके शब्द को, लेकिन उसी समय वो शब्द को कहीं भी सुना जा सकता है, इटर्नल है ना। भगवान की क्रिएशन है शब्द, है ना। नाक का शब्द, नाक का विषय क्या है? घ्राण का विषय, इसका विषय होता है स्मेल, है ना। जिह्वा का विषय होता है स्वाद, है ना। और हाथ वगैरह, हाथ, इसका स्पर्श। त्वचा, त्वचा भी एक इंद्रिय है, तो त्वचा का क्या होता है? स्पर्श। तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां कौन सी है और कर्म इंद्रियां कौन सी है? ज्ञान इंद्रियां जिनसे हम ज्ञान लेते हैं, आँख, नाक, कान और जिह्वा और त्वचा। कर्म इंद्रियां कौन सी हैं? हाथ, पैर, है ना, मुख है हमारा, और जनन इंद्रियां। तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय और 5 तत्व, कितने हो गए? 20। इसके अलावा मन, बुद्धि, अहंकार। हमारा मन है, हमारी बुद्धि है। बोलते कहाँ मन? आप मन तो दिखाई नहीं देता, लेकिन मन है। शब्द क्या दिखाई दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं ना। जैसे मन है, हमारी बुद्धि भी है और अहंकार भी है। और इसके अलावा एक और विषय होता है, एक और विषय, वो कौन सा है? स्वयं भगवान है। एक और विषय होता है स्वयं भगवान। तो इस प्रकार से 24 तत्व हैं भगवान, यूनिवर्सल फॉर्म जिसको कहा जाता है भगवान का। तो 24 तत्व की सृष्टि भगवान करते हैं। विसर्ग, उसके बाद आता है विसर्ग। विसर्ग कहा जाता है ब्रह्मा के द्वारा की जाने वाली सृष्टि को। तो भगवान ने जो तत्व बनाए हैं उनको लेकर ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, है ना। इन 5 महाभूत को लेके, कर्म इंद्रियों को लेके, ज्ञान इंद्रियों को लेके, इंद्रिय के सब्जेक्ट लेके, और मन, बुद्धि, अहंकार को लेकर, भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म को लेके कौन सृष्टि करता है? ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तो इसे विसर्ग कहते हैं। तो उसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में भगवान के द्वारा की जाने वाली सृष्टि का वर्णन है, और ब्रह्मा जी के द्वारा की जाने वाली सृष्टि का भी वर्णन भागवतम में आता है। स्थान, और उसके बाद स्थान का वर्णन आता है। स्थान का अर्थ है विभिन्न लोक, जहाँ पे लोग रहते हैं। केवल ये पृथ्वी लोक एक जगह नहीं है, और भी लोक हैं। लोग जानते हैं
कि नीचे 7 लोक हैं, तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ऊपर 7 लोक हैं, भू भुव स्व महाचन तपा सत्यम। इसके अलावा अनेक लोक हैं, जैसे ध्रुव लोक हैं। तो स्थान, विभिन्न लोकों का वर्णन वो भी श्रीमद् भागवतम में आता है। ध्रुव लोक का वर्णन आता है, स्वर्ग लोक का वर्णन आता है, पाताल लोक का वर्णन आता है, इस भूलोक का वर्णन आता है। पोषण, चौथा विषय पोषण। पोषण का अर्थ होता है प्रोटेक्शन। भगवान अपने अच्छे भक्तों को स्वयं प्रोटेक्ट करते हैं, खुद प्रोटेक्शन देते हैं। 7 दिन की कथा में हम पूरी श्रीमद् भागवतम को सुनेंगे, उदाहरणों के माध्यम से पूरी श्रीमद् भागवतम को कवर किया जाएगा। तो भगवान प्रोटेक्शन देते हैं अपने अच्छे भक्तों को। यदि कोई भगवान की बढ़िया से भक्ति करता है, विधिवत भक्ति करता है, विधिवत भक्ति का अर्थ है कि कुछ विधि होते हैं और कुछ निषेध होते हैं। शास्त्र में बताया गया अगर भगवान को प्राप्त करना है तो इस विधि का पालन करना पड़ेगा, और कुछ निषेध यानी कुछ बातें नहीं करना है, जैसे नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। तो ये नहीं करना है। करना क्या है तो वो भी बताया गया है कि भगवान के नाम का जप करना है, भगवान की कथा सुनना है, भगवान के भक्तों का आश्रय लेना है, गुरु इत्यादि स्वीकार करके भगवान को प्राप्त करना है, भगवान का दर्शन करके भगवान को प्राप्त करना है। विधि निषेध है ना। जब कोई विधि निषेधों का पालन करता है तो भगवान का अच्छा भक्त बन जाता है। जैसे कौन से भक्त बने? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप उसका ही पिता मारना चाहता था। ये श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में ये कथा आती है, 7th कैंटो में ये कथा आती है। क्यों मारना चाहता था प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप? हिरण्य का अर्थ होता है सोना। उसका शरीर सोने के जैसा था, चमकता था असुर लेकिन सोने के जैसे चमकता था। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष उसका भाई। तो वो राक्षस था और पता नहीं कैसे भक्त हो गया उसका बेटा। तो बेटा कहता था विष्णु भगवान और पिता कहता था मैं भगवान। राक्षस लोग क्या कहते हैं? हम ही भगवान हैं और कोई भगवान नहीं है, हम ही भगवान, सब मेरे पास लाइए, सब मेरे भोगने के लिए है। और भक्त कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। ये अंतर है भक्त और भगवान में। तो हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानता था और उनका बेटा भक्त बन गया नारद जी की कृपा से, क्योंकि उनकी पत्नी कयाधु के गर्भ में जब था तो नारद जी ने उनको ज्ञान दिया था। तो नारद जी के ज्ञान से हिरण्यकश्यप का पुत्र, कयाधु का पुत्र भगवान का भक्त बन गया। गर्भ में जब कोई स्त्री गर्भवती हो तो उसे क्या करना चाहिए? दिन भर टीवी देखना चाहिए, मोबाइल देखना चाहिए। जब बच्चा आएगा तो तुरंत मोबाइल मांगेगा, वेयर इज माय मोबाइल, है ना। लेकिन जब कोई बच्चा गर्भ में और माता यदि भागवत पढ़ती है, कृष्ण कथा सुनती है ना, बढ़िया से चैंटिंग करती है, तो भक्त बन जाता है बच्चा गर्भ के अंदर ही। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में उसका उदाहरण मिलता है परीक्षित महाराज, जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी से 7 दिन की श्रीमद् भागवतम की कथा सुनी। उन्होंने क्या किया? जब उत्तरा के गर्भ में थे परीक्षित महाराज, तब वो भगवान के विषय में सोचते रहते थे, भगवान की भक्ति करते रहते थे। तो एक व्यक्ति दुर्योधन का मित्र जिसका नाम था अश्वत्थामा, उसने उत्तरा के गर्भ में एक ब्रह्मास्त्र चला दिया था, है ना। और ब्रह्मास्त्र क्या है आजकल का? न्यूक्लियर वेपन चला दिया नष्ट करने के लिए, है ना। तो उस समय समझ गए उत्तरा और तुरंत भगवान के पास दौड़े कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान तुरंत गर्भ के अंदर चले गए रक्षा करने के लिए, गर्भ के अंदर चले गए रक्षा। अब बताइए और कोई जाएगा गर्भ के अंदर रक्षा करने के लिए? पहली बात तो है कि कितनी गंदी जगह, उसके अंदर मल है, मूत्र है, रक्त है कई प्रकार का, उसके बीच में बच्चा लिपटा रहता है 9 महीने तक और उसको खाने के लिए मिलता है। ये भगवान की व्यवस्था है।
और वहां भगवान चले गए अपनी भक्ति की रक्षा करने के लिए। और कैसे रक्षा कर रहे थे ना, आप ये सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि भगवान कैसे अपने भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं। पोषणम, भगवान गर्भ के चारों तरफ घूम रहे थे कि ब्रह्मास्त्र मेरे इस भक्त परीक्षित को जला ना पाए। तो देखा वहां पे परीक्षित महाराज ने गर्भ के अंदर कि कोई गर्भ का चक्कर लगा रहा है, तो देखा उसने, बालक ने आंखें खोल के देखा। जबकि आंखें खुलती नहीं गर्भ के अंदर, लेकिन भगवान ही पहुंच गए थे अंदर, तो आंखें खोल के देखा। और भगवान एक हाथ में भगवान का चक्र चलता रहता है, तो चक्र तो चल रहा था ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए, लेकिन भगवान को लगा ये काफी नहीं है, तो भगवान दूसरे हाथ से अपनी कौमुदकी नाम की गदा भी घुमाने लगे। भगवान के चक्र का नाम है सुदर्शन और गदा का नाम है कौमुदकी। तो सुदर्शन चल रहा था और कौमुदकी भी भगवान घुमाने लगे, और गर्भ का चक्कर भी भगवान लगा रहे थे। इसको कहते हैं भगवान ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं भगवान, कि मेरे भक्त को कहीं कोई आंच ना लग जाए इस ब्रह्मास्त्र के, है ना। ये है भगवान श्री कृष्ण। तो परीक्षित महाराज जब बाहर आए गर्भ के, तो वो हमेशा किसी की तरफ भी देखते थे तो सोचते थे क्या ये वही है जिसको मैंने गर्भ में देखा था, क्या ये वही है जिसको मैंने गर्भ में देखा था। तो इस परीक्षण करने के कारण उनका नाम पड़ गया परीक्षित। परीक्षित का अर्थ होता है परीक्षण करने वाला। तो परीक्षण करते रहते थे, क्या ये वही है जिनको मैंने गर्भ में देखा था। परीक्षित महाराज की रक्षा की, प्रहलाद महाराज को कैसे कैसे मारने का प्रयत्न किया हिरण्यकश्यप ने, आप लोग जानते हैं। कभी बहुत ऊंची पहाड़ की चोटी से, टॉप ऑफ द माउंटेन पे लेके जाते थे और वहां से फेंक देते थे। बहुत जहरीले सांपों से डसवाते थे, कोबरा जैसे सांपों से डसवाते थे। एक नहीं, हजार हजार सांप डसते थे। जहर पिलवाया, अपनी बहन होलिका के हाथ में दे दिया, क्योंकि होलिका को एक वरदान था, एक विशेष प्रकार की साड़ी को पहन के यदि होलिका बैठ जाती थी अग्नि में तो वो जलती नहीं थी। तो होलिका लेके बैठ गई प्रहलाद महाराज, होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद महाराज बच गए। किसी भी पद्धति का प्रयोग किया प्रहलाद महाराज को मारने के लिए, लेकिन वो पद्धति फेल हो गई। हर बार प्रहलाद महाराज बच जाते थे, क्योंकि उनका पोषण, उनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? स्वयं भगवान करते थे। इसका वर्णन है श्रीमद् भागवत में, प्रोटेक्शन का। अनेक बार कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, आप सुनते रहेंगे इसको 7 दिनों तक। ऊतय और एक होता है ऊती। ऊती का अर्थ होता है द अर्ज फॉर क्रिएशन, उसको ऊती कहा जाता है। प्रेरणा, उत्पत्ति की प्रेरणा, तो उत्पत्ति की प्रेरणा भी भगवान ही देते हैं। अन्यथा ब्रह्मा जी सोचते हैं कि अरे मैं इतनी मेहनत से क्रिएट करता हूँ जगत को, इतनी मेहनत से बनाता हूँ जीवों को, और कितनी बुद्धि देता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, और एक प्रलय आता है और सब नष्ट हो जाते हैं। मुझे नहीं करना, हम नहीं खेलते। बोल सकते हैं ब्रह्मा जी कि हम नहीं करेंगे बार बार, लेकिन वो बार बार करते हैं, क्योंकि प्रेरणा कौन देते हैं उत्पत्ति करने के लिए? भगवान देते हैं। ऊतय मनवंतरेशानु कथा, मनवंतर का वर्णन है, मनवंतरों का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में ना। श्रीमद् भागवतम, ये है श्रीमद् भागवतम, इनके अंदर मनवंतर का वर्णन है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर आते जाते रहते हैं एक दिन में ब्रह्मा जी के। हम लोग सोचेंगे अरे हमारा दिन इतना बड़ा होता है, संडे के दिन समझ में नहीं आता क्या करें। ऐसे तो संडे जल्दी निकल जाता है। मंडे टू फ्राइडे बड़ी मुश्किल से निकलता है ना यहाँ पर। तो बोलेंगे अरे तो बहुत लंबा समय है हमारे पास। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतर। और एक मनवंतर में एक इंद्र बदल जाते हैं। हमारी बात क्या की जाए, एक इंद्र बदल जाते हैं, है ना। हजारों साल बीत जाते हैं एक दिन इस पृथ्वी में। एक मनवंतर का शासनकाल होता है 71 चतुर्युगी 71 एक मनवंतर का शासनकाल।
चतुर्युगी समझते हैं ना क्या है चतुर्युगी? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, इसको चतुर्युगी कहते हैं। एक मनवंतर में चतुर्युगी कितनी बार घूम जाते हैं? 71 टाइम्स। सोचिए कलयुग की आयु कितनी है? 432,000 ईयर्स का है कलयुग। इसका डबल कर दीजिए, 864,000 का क्या है? द्वापर युग है। और ट्रिपल कर दीजिए तो 1,296,000 ईयर्स का क्या है? त्रेता युग। और इसमें 432 ईयर्स 432,000 ईयर्स और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? वो सतयुग की आयु। तो बताइए कितना लंबा होता है। एक ही चतुर्युगी कितनी लंबी है। और 71 चतुर्युगी ये एक मनवंतर। ब्रह्मा इंद्र इतने लंबे समय तक राज्य करते हैं। इंद्र एक पोस्ट है, इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, इंद्र पोस्ट का नाम है। अभी जो इंद्र की पोस्ट में है उनका नाम है पुरंदर। अभी जो इंद्र की पोस्ट में बैठे हैं उनका नाम है पुरंदर। और नेक्स्ट इंद्र कौन होंगे वो भी लिखा गया है, बलि महाराज। वो नेक्स्ट इंद्र बनेंगे। भगवान ने आशीर्वाद दिया है बलि महाराज को कि आप नेक्स्ट इंद्र बनेंगे। तो बताइए, अब ब्रह्मा जी का एक दिन इतना लंबा है, 14 मनवंतर उसमें आते जाते रहते, 14 मनवंतर। बताइए, मनु के शासन काल को मनवंतर कहा जाता है। हम लोग किसकी संतान है? मनु की संतान है, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। ये मनु की संतान है, हम सभी मनुष्य मनु की संतान है। कोई जाने या कोई नहीं जाने, लेकिन हम लोग मनु की संतान है, तो मनुष्य कहलाते हैं। तो मनु के शासन काल को मनवंतर कहते हैं। मनवंतर की कथाओं को दिया गया है, एक मनवंतर नहीं, कई मनवंतरों की कथाओं को दिया गया है, कई मनवंतरों की कथाओं को दिया गया है। ईशानु कथा, मनवंतर ईशानु कथा। ईशानु कथा का अर्थ है ईश्वर का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण के विषय में बताया गया है, श्री रामचंद्र जी के विषय में बताया गया है, वराह देव जी के विषय में बताया गया है, नरसिंह देव जी के विषय में बताया गया है, बुद्ध के विषय में बताया गया है, परशुराम जी के विषय में बताया गया है। इस कलयुग के अंत में कल की अवतार होगा वो भी बताया गया है। तो ईश्वर का ज्ञान को कहते हैं ईशानु कथा, ईश अनु कथा। भगवान का ज्ञान श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। और निरोध मुक्ति आश्रय, 3 विषय और हैं, 7 विषय बताइए आपको। निरोध मुक्ति आश्रय, टोटल 10 विषय। तो निरोध का अर्थ है कि भगवान जिस तरह से क्रिएशन करते हैं उसे समेट भी लेते हैं। तो भगवान सोए रहते हैं कहाँ? कारण सागर में। कुछ लोग कहते हैं अरे तुम्हारा विष्णु हमेशा सोए ही रहता है। कारणोदक साय विष्णु, क्षीरोदक साय विष्णु, गर्भोदक साय विष्णु, ये 3 ओशन है, गर्भ सागर, कारण सागर और क्षीर सागर। क्षीर सागर का अर्थ है कि दूध का सागर। उसमें क्षीरोदक साई विष्णु सोए हैं, जो हमारे अंदर परमात्मा के रूप में जो रहते हैं ना, हमारे हृदय के अंदर, उनको क्षीरोदक साई विष्णु कहा जाता है। और कारणोदक साई विष्णु जो उत्पत्ति कराते हैं और समेट लेते हैं। तो जब समेट लेते हैं सारी इंद्रियों को तो उसे कहा जाता है निरोध। और मुक्ति, मुक्ति तो आप लोग जानते हैं, सभी मुक्ति पाने का प्रयत्न करते हैं, सभी को मोक्ष चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको मोक्ष भी नहीं चाहिए, कुछ ऐसे हैं जिनको तो मुक्ति की कोई परवाह ही नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो ये जानते ही नहीं कि मुक्ति है क्या, है ना। कहा गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य कोपि न विद्यते अजा गल स्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। उस व्यक्ति का जन्म बेकार है जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनमें से एक भी नहीं है, उसका जन्म बेकार है। जब व्यक्ति धर्म करता है, ऐसे ही धन प्राप्त नहीं होता है। किसी ने धर्म किया है इसलिए धन प्राप्त होता है ना। अंबानी के पास इतना धन है भारत में, ऐसा ही नहीं है, कुछ धर्म कार्य किया है पिछले जन्मों में, इसलिए इस जन्म में। नहीं तो कोई किसी फुटपाथ में जन्म क्यों लेता, कोई अंबानी के घर में जन्म क्यों लेता। कर्म है
जो हमें विशेष जगह पे हमारा जन्म कराते हैं, विशेष कुल में हमारा जन्म कराते हैं, विशेष स्थान में हमारा जन्म कराते हैं। ये हमारे ही कर्म है ना। जब पुण्य कर्म किया, धर्म किया जाता है तो उससे अर्थ की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, वेल्थ आती है ना। और जब वेल्थ आती है तो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। काम का अर्थ होता है डिजायर्स, हमारी इच्छाएं, उनको पूरा किया जाता है ना। और मोक्ष लेकिन सदैव याद रखना चाहिए कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। काम में इतना ना लिप्त हो जाएं, अपनी डिजायर्स को पूरा करने में इतना ना लग जाएं कि फिर मोक्ष को भूल जाएं। तो मोक्ष को सदैव याद रखना चाहिए कि हमें मुक्ति प्राप्त करना है। मुक्ति का अर्थ क्या है कि अपनी सटल बॉडी को छोड़ देना और भगवान के धाम में प्रवेश करना। ये ग्रॉस बॉडी है, सटल बॉडी भी है कुछ अंदर, मन बुद्धि अहंकार। जब आत्मा जब छोड़कर, इस फॉल्स ईगो को छोड़कर भगवान के धाम में प्रवेश करती है, वैकुंठ में जाती है, कृष्ण को प्राप्त कर जाती है, तो उसको मुक्ति कहते हैं। वैकुंठ में कोई चला गया ना, उसको मुक्ति कहते। स्वर्ग में चला गया उसको मुक्ति नहीं कहते हैं। क्यों? स्वर्ग से वापस आना पड़ता है। और अगर आपको हम बता देंगे कि स्वर्ग से वापस आते समय क्या होता है, तो आप कान पकड़ लेंगे कि स्वर्ग नहीं जाना। और इस कथा में हम बताएंगे आगे चल के स्वर्ग से आते समय हमारे साथ में क्या होता है, स्वर्ग जाने के बाद क्या होता है, किस तरह से वहां से लोग गिरते हैं, ये भी बताएंगे इस कथा में। तो स्वर्ग नहीं जाना है, स्वर्ग जाने को मुक्ति नहीं कहते हैं। स्वर्ग जाना तो फंसना है, क्योंकि वहां ज्यादा भोग है ना, ज्यादा भोग है वहां पे। तो कितनी हो रहे हैं? 71 हो रहे हैं, 72 72 हो रहे हैं कहा जाता है वहां पे। तो मनुष्य जन्म भोगने के लिए नहीं मिला है कि आप इतने लोगों को मार दीजिए तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा, आपको जन्नत मिल जाएगी। ऐसा हो सकता है? मारने से कभी जन्नत मिलेगी? जन्नत तो देने से मिलती है। किसी को जीवन दान देने से मिलती है, किसी को धर्म देने से मिलती है, दान देने से मिलती है। तो जब वहां जाते हैं तो वहां पे इतना भोग है कि भोग के कारण लोग मोक्ष को भूल जाते हैं। तो ऐसी जगह जाने से भी क्या फायदा। इंद्र पहुंच गए वहां, अभी जो इंद्र पहुंच गए, पुरंदर महाराज पहुंच गए, और भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करके बुलाया था क्षीर सागर में कि कंस का बहुत अधिक दुस्साहस हो गया है, कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया है, वो यज्ञ इत्यादि करने नहीं देता है, वो ऐसा करता है वैसा करता है। तो हे भगवान, आप जन्म लीजिए और जन्म लेकर धर्म की स्थापना कीजिए, अधर्म को नष्ट कीजिए। और जब भगवान आए तो भगवान ने ऐसे कह दिया अपने पिताजी से कि इंद्र पूजा करने से कोई फायदा नहीं है, भोजन तो हमको गोवर्धन देता है, हमारी गाय गोवर्धन चरने के लिए जाती है, हम वहां अनाज होता है तो वो हमें खाने के लिए मिलता है, तो गोवर्धन की पूजा करना चाहिए। तो सबने गोवर्धन की पूजा किया, यज्ञ किया, तो पुरंदर को क्रोध आ गया, इंद्र को क्रोध आ गया, और इंद्र ने संवर्तक बादलों को बुलाया। संवर्तक बादलों को बुलाया जाता है प्रलय के समय। उन्हें बुलाकर कहा कि जाओ ब्रज को तहस नहस कर दो, सारी गायों को मार दो, क्योंकि गाय ही इन ग्वालों का धन है, और इतना धन इनके पास आ गया है, इतनी गौएं हो गई कि मदांध हो गए हैं और हमारी पूजा नहीं करते हैं। तो इस तरह से तहस नहस करो कि पता न चले कि वृंदावन कहाँ है, निधिवन कहाँ है, गोवर्धन कहाँ है, पता न, सब नष्ट कर दो, है ना। कंस क्या करता था? यज्ञ होने नहीं देता था। पता चलता था कहीं कोई ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है तो ब्राह्मण को भी मार देता था, अग्नि में शराब डाल देता था सीधे, तो सबको मार देता था। कंस ये कार्य करता था। तो कंस के प्रति क्रोध नहीं किया इंद्र ने। क्यों? कंस से डरता था। लेकिन जब भगवान ने यज्ञ तो करवाया, भगवान ने गोवर्धन का यज्ञ करवा दिया, तो इतना क्रोध आ गया उसको कि पूरे ब्रज को नष्ट कर दो। तो बताइए ये कहाँ रहते हैं इंद्र? ये स्वर्ग के राजा हैं। आप जाना चाहेंगे ऐसी जगह जहां जाकर लोग ऐसे काम करते हैं, है ना। लोग लिखते हैं ना कि स्वर्गवासी, किसी की फोटो में लिख देते हैं, अपने पूर्वजों की फोटो में लोग लिख देते हैं स्वर्गवासी, है ना। तो वास्तव में स्वर्गीय लिख देते हैं। तो स्वर्गीय नहीं लिखना चाहिए, वास्तव में वैकुंठवासी लिखना चाहिए।
है ना, मुक्ति प्राप्त जिन्होंने कर ली है, वैकुंठवासी है ना, वीजा नहीं। हाँ, वहां जाके वापस नहीं आना पड़ेगा, परमानेंट वहां पे रेसिडेंस मिलेगा आपको। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। भगवान कहते हैं एक बार कोई जब वहां पहुंच जाता है तो वहां से वापस नहीं आता है। कितने बजे तक हमें कथा करनी है? 11। नहीं 11 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम अकेले बचेंगे, सारे सो जाएंगे। कितने बजे तक कथा करनी है? नाम देखो प्रभु। अभी तो 8:10 हुए हैं। तो आपके जैसे और श्रोता के आप लोग जितने बजे तक बोलेंगे हम तो कथा होगी, तो बोलने का अभ्यास है। आप लोग बताइए कितने बजे तक सुन सकते हैं? 8:45 तक ऐसे आरती कंप्लीट करेंगे ना। अच्छा, आरती करेंगे ना। हाँ जी, आरती करेंगे तो 8:45 ठीक है, 8:45 तक चले। और अंतिम जो सब्जेक्ट है, 10वां सब्जेक्ट है, वह आश्रय, जो आश्रय लेने योग्य हैं। तो आश्रय लेने योग्य कौन है, ये इस कथा में हम सुनेंगे। सुप्रीम लॉर्ड, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, उनको आश्रय कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र जी, नरसिंह देव जी, ये आश्रय लेने के योग्य हैं। तो इनकी कथा को श्रीमद् भागवतम में रखा गया है, तो इनकी कथा को श्रीमद् भागवतम में सुना जाएगा। तो श्रीमद् भागवतम में इन 10 सब्जेक्ट मैटर के बारे में बताया गया। कौन कौन सा? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। आप लोग ध्यान से कथा सुनिएगा। अंतिम 2 दिन अनुमोदन किया जाएगा, है ना। अनुमोदन का अर्थ है कि पीछे से अपने आनंद को व्यक्त करना। तो जो कुछ आपने कथा में सुना है, आपको अपना प्रवचन नहीं बनाना है। जो आपने कथा में जो सुना है और जो आपको अच्छा लगा है, जो आपके हृदय में जो प्रभावित किया है इस कथा में, वो आप बताएंगे। अंतिम 2 दिन आधे घंटे का समय दिया जाएगा। मतलब आधे घंटे में कुछ लोग बोल सकते हैं, 3-3, 4-4 मिनट, जैसे भी चाहें, 5 मिनट बोल सकते हैं। तो अंतिम 2 दिन अनुमोदन। अनुमोदन का अर्थ है पीछे से अपने आनंद को व्यक्त करना। अनु का अर्थ होता है पीछे से, मोद का अर्थ है आनंद। तो कुछ बोल करके आपने क्या सुना है, आपको कैसा लगा सुन के, आपके आनंद को व्यक्त करना है अनुमोदन के रूप में, ठीक है। तो अंतिम 2 दिन हम लोग अनुमोदन कथा करेंगे। आप बोलेंगे, हम सुनेंगे कि क्या सुना आपने। ये ध्यान से सुनिए। आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, जो अच्छा लगे उसको आप लिख सकते हैं। तो ये है श्रीमद् भागवतम की कथा। और ऐसी कथा को सुन लेने से काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। शास्त्र का नाम क्या है वो भी लिखा गया है पद्म पुराण में। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। इस कलयुग से निकालने के लिए, इस कलयुग से तारने के लिए, मुक्ति प्रदान करने के लिए केवल एक ही तरीका है, एक ही शास्त्र है, और वो है श्रीमद् भागवत शास्त्र। और श्रीमद् भागवतम को सुनने की क्या विधि है कि इसे 7 दिवस तक सुना जाए। और 7 दिवस क्यों? इसी श्रीमद् भागवतम में लिखा है नित्यम भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके, है ना, भगवान के उत्तम श्लोकों से इस उत्तम शास्त्र को निरंतर सुनना चाहिए। हर क्षण, हर पल सुनना चाहिए। 7 दिन क्यों सुनते हैं भाई? काम बहुत है, समय कम है, समय नहीं है, तो ठीक है 7 दिन तक लगातार लोग कथा सुन लेते हैं। लेकिन यदि समय है तो 24 घंटे इसे सुना जाए। नित्यम का अर्थ होता है कि प्रति क्षण, हर क्षण। ये कैसे संभव होगा? काम भी करना है हम लोगों को, तो जीने के लिए काम करना जरूरी है। कर्म का त्याग तो नहीं कर सकते, कर्म तो करना है। तो कर्म श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं के आधार पे किया जाए तो उसे भी श्रवण माना जाएगा। आपने श्रवण किया और जो कर्म करते हैं वो शिक्षाओं के आधार पे किया जाए। श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा है, क्या हमने सुना, क्या बताया गया है, तो उसके अनुसार हम कार्य करें जीवन में, तो उसे भी कहा जाएगा कि वो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ में है, श्रीमद् भागवतम के साथ में है। आपको पद्म पुराण से रचित कुछ महात्म्य बतलाते हैं।
कि एक ब्राह्मण था, जिस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। ऐसी विधि है कि प्रथम दिन श्रीमद् भागवतम का महात्म सुना जाए, लेकिन हम लोग भागवत भी सुन रहे हैं साथ साथ में, भागवत की स्टोरीज को बीच बीच में हम लाके बता देते हैं। आत्मदेव नाम का एक बहुत ही अच्छा ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली जैसा नाम था वो वैसे ही थी, थोड़ी थोड़ी धुंधली थी वो, ठीक से ज्ञान नहीं था उसमें, है ना। तो आत्मदेव तो निरंतर भगवान की कथा सुनने वाला, कहने वाला, भगवान के शास्त्र पढ़ने वाला, दूसरों को बतलाने वाला, लेकिन धुंधली हमेशा फोन में लगी रहती थी। हमेशा कभी इस फ्रेंड के साथ बात करना है, कभी उस फ्रेंड के साथ बात करना है, और वो भी उठपटांग बातें करना, भगवान से संबंधित कोई चर्चा नहीं, है ना। तो इनकी कोई भी संतान नहीं थी। आत्मदेव बड़े निराश रहते थे, बड़े परेशान रहते थे कि मेरी कोई संतान नहीं है, मेरा उद्धार कैसे होगा। एक नरक है, जिस नरक का नाम है पूत, है ना। There's a department of hell, है ना, named पूत। पूत उसका नाम है। जब पुत्र तर्पण करता है अपने पिता के लिए, है ना, एक विशेष प्रकार का श्राद्ध करता है, तो पिता को मुक्ति मिल जाती है। तो इसीलिए लोगों की इच्छा होती है कि हमारा पुत्र हो और हमारे लिए श्राद्ध करे, तर्पण करे, और हमें पूत नाम के नरक से निकाले। तो इसीलिए अपने बच्चों को संस्कार देना आवश्यक है, अपने बच्चों को भी कथा में लाना आवश्यक है कि किसी तरह से सुने, वो सुनने से कल्याण हो जाता है। तो कोई संतान नहीं थी, निराश रहता था, परेशान रहता था, अपनी पत्नी से कई बार चर्चा की, उसकी पत्नी भी नहीं चाहती थी कोई बच्चा हो, है ना। स्त्रियों की तो इच्छा होती, चाहती हैं कि हम माँ बने, हमारा कोई बच्चा हो, हम खिलाएं, लेकिन वो सोचते थे कि मेरा बच्चा होगा, फिर मेरा पेट निकल आएगा, फिर मुझे तकलीफ होगी, फिर ऐसा होगा, मेरा शरीर खराब हो जाएगा। इस तरह से कई तरह से सोचती रहती है ना, मैं उतनी सुंदर नहीं रह जाऊंगी, ऐसे सोचते थे। तब वो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण वो जंगल में निकल गया दुखी होकर। वो जंगल में जाके उसने ऐसा सोचा कि हम अपने शरीर का त्याग कर देंगे, ऐसे शरीर को रखने से क्या फायदा। बहुत उसकी इच्छा थी, बहुत बड़ी कामना थी कि मेरा कोई पुत्र हो, पुत्र हो, पुत्र हो। तो एक उनको सन्यासी मिले जंगल में। अब सन्यासी मिले तो तुरंत वो उनके चरणों में गिर गए, चरणों में गिर के प्रार्थना करने लगे कि हे सन्यासी देव, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमारा कोई पुत्र नहीं है, मुझे एक संतान दे दीजिए। तो उन्होंने कहा, मैं एक नहीं, मैं तुम्हारे 7 जन्म देख रहा हूँ आने वाले, और 7 जन्मों में तुम्हें किसी संतान की प्राप्ति नहीं, 7 जन्मों तक आगे देख रहा हूँ, संतान की प्राप्ति नहीं। तो और निराश हो गया, फिर ऐसे जीवन को रखने से ही क्या फायदा, मैं आपके सामने ही आत्महत्या कर लेता हूँ। आप बेचारे जो संत होते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना, संत कहें पर संत न जाना। संतों का जो हृदय होता है ना, वो नवनीत के समान कोमल होता है। तो कोमल हृदय से उन्होंने कहा, ठीक है ठीक है ठीक है, आत्महत्या मत करो, मैं तुम्हें देता हूँ, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करता हूँ। तो उन्होंने अपनी तपस्या से एक फल ला कर दिया कि लो, इस फल को ले जाओ, जाके अपनी पत्नी को खिला दो, वो गर्भवती हो जाएगी, उससे बहुत अच्छा पुत्र प्राप्त होगा। तो प्रसन्न हो गया, प्रसन्न होकर ले जाके धुंधली को दिया कि धुंधली, ये फल खा लो, तुम्हें बहुत ही अच्छा भगवान का भक्त पुत्र प्राप्त होगा। तो डर गई, ले तो लिया उसने फल, तो कैसे इस फल को खाऊं, इसको खाऊंगी मैं गर्भवती हो जाऊंगी। गर्भ का कष्ट मैंने सुना है अपनी सहेलियों से, मैं गर्भ का कष्ट नहीं सह सकती, मैं कहाँ कोमल स्त्री में कैसे सहूंगी, मैं तो मर जाऊंगी। ऐसा सब बोलने लगी, और बोलते बोलते उसने उस फल को गाय को खिला दिया और अपनी बहन को फोन लगाया। तो उसकी बहन ने कहा, बेटी बहन चिंता मत करो, मैं भी गर्भवती हूँ, मेरा एक बच्चा होने वाला है, तुम मुझे $1 मिलियन दे देना, मैं तुम्हें अपना बच्चा दे दूंगी, और तुम अपने पति से कहना कि तुम्हारा बच्चा है। उसकी बहन भी उसके जैसी थी, इसका मतलब है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो
लिखा गया है पद्म पुराण में कि अपने पेट में वो कपड़ा बांध के रहती थी, ये दिखाती थी कि मैं गर्भवती हूँ। वो थी नहीं, लेकिन दिखाती थी कि मैं गर्भवती हूँ। और जब समय आया तो अपनी बहन के पास चली गई और बहन को खूब पैसा दे दिया और बहन ने उसको अपना बेटा दे दिया। तो बेटा हुआ और यहाँ गाय का भी एक बच्चा हुआ। तो गाय का बच्चा मनुष्य आकृति का हुआ, लेकिन कान उसके गाय के जैसे थे। केवल कान गाय के जैसे थे और वो मनुष्य आकृति का था। तो सब लोग कहने लगे सब लोग कहने लगे कि आत्मदेव जी आप तो धन्य हैं, आत्मदेव देव जी आप तो धन्य हैं। पहले आपकी कोई संतान नहीं थी और अब जब संतान हुई, देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, अब तो आपकी गाय भी मनुष्य का बच्चा दे रही है। लेकिन वो किससे हुआ था गाय का बच्चा? वो तो फल से हुआ था। तो गाय का पहले नामकरण संस्कार किया गया आत्मदेव जी के द्वारा। उन्होंने उनका नाम गोकर्ण रखा। बहुत प्रसन्न थे। फिर उन्होंने कहा अपने बच्चे को भी नाम दे देता हूँ, इनका भी नामकरण संस्कार करता हूँ। तो धुंधली ने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, ये मेरा बेटा है, इसको नाम मैं दूंगी और अपने नाम के ऊपर इसका नाम रखूंगी। तो उसने उसका नाम रखा धुंधुकारी। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? धुंधकारी रखा। और दोनों के स्वभाव में अंतर देखिए। गोकर्ण जी बचपन से महाज्ञानी निकले, संत निकले, और धुंधकारी महाबदमाश निकले। महाबदमाश था वो। पैसे के लिए किसी का भी मर्डर कर देना ना, दूसरे के बच्चों को लाके कुएं में फेंक देता जब छोटा सा था, इतना बदमाश था। और दूसरी तरफ गोकर्ण जी बड़े सरल हृदय के थे, दूसरों का कल्याण करने के लिए प्रयास करते रहते थे, तीर्थ यात्रा इत्यादि करते रहते थे। तो पिताजी बड़े परेशान हो गए। पहले तो पुत्र नहीं था उससे परेशान, अब पुत्र हो गया उससे परेशान, क्योंकि बदमाश पुत्र हुआ है ना। ऐसा कहा गया है, संत लोग कहते हैं कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। पूत अगर सपूत है आपका, अच्छा है, पुत्र बढ़िया है, तो पैसा इकट्ठा करने की क्या जरूरत है, वो खुद कमा लेगा। अगर सपूत है तो, है ना, आपको जरूरत नहीं है पैसा इकट्ठा, अपने काम भर के लिए इकट्ठा कर लीजिए और इसके पहले कि वो आपको ओल्ड एज होम भेजे, आप निकल जाइए धाम में दर्शन करने के लिए, है ना। पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। और पूत कपूत है तो धन संचय करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब वो जाके कसीनो में गवा देगा, शराब में गवा देगा, मांसाहार में गवा देगा, स्त्रियों के साथ में गवा देगा, है ना। पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। बड़ा अच्छा पंक्ति है ये। तो वैसा ही करता था, अपनी माता को मारता था वो, और पैसा लाओ और पैसा लाओ। उसकी माता ने तो कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली। धुंधली ने पति की बात मान ली होती, फल खा लिया होता, तो गोकर्ण तो उनके पुत्र होते, बढ़िया नाम होता, माता पिता का उद्धार करने वाले होते। और ये आत्मदेव भी बहुत निराश हो गए। जब निराश हो गए आत्मदेव जी, तो बड़ी अच्छी शिक्षा देते हैं गोकर्ण जी। 3 श्लोकों में बहुत अच्छी शिक्षा है, तो आप लोगों को श्लोक सुनाते हैं। तो इतना समय नहीं कि एक एक श्लोक को बताया जाए, क्योंकि एक एक श्लोकों की कथा एक एक दिन हो सकती है ना। तो इनको बड़े ही शॉर्ट में आपको समझा देंगे। देह अस्थि मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानि समजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठं। ऐसा कहते हैं गोकर्ण जी अपने पिता से, देह अस्थि मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वं। हे पिताजी, आप इस मति का त्याग कर दीजिए कि आप देह हैं, है ना। आपकी कोई पत्नी है, आपका कोई बच्चा है। जाया सुता दिसु सदा ममताम विमुंचा। हे पिताजी, वो भी पिताजी कहते थे गोकर्ण जी आत्मदेव जी को। तो कहते हैं कि आसक्ति समाप्त कर दीजिए।
और पस्यानिसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, इस जगत को नित्य निरंतर ऐसा सोचिए कि क्षण भंगुर है, बीता जा रहा है। वैराग्य राग रसिको, वैराग्य रस का धारण कीजिए और जंगल जाके भगवान की भक्ति कीजिए। उस समय लोग जंगल जाते थे भगवान की भक्ति करने के लिए। तीर्थ यात्रा में निकलते थे ना, तो पता नहीं रहता था कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि उस समय गाड़ियां नहीं थी, जंगल के रास्ते से जाते थे, देह छोड़ने के लिए निकलते थे और वापस आ जाते थे तो बहुत बड़ी बात होती थी, बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता था। धर्म भजस्य सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषांजहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु भुक्त्वा, सेवा कथारस महो नितराम कृत्वम्। दूसरे श्लोक में कुछ ज्यादा बताते हैं, धर्म भजस्य सततम, जैसा शास्त्र में लिखा है, जैसा आपने साधु सन्यासियों से सुना है, उस प्रकार से आचरण कीजिए। त्यजलोक धर्मान, और लोक धर्म का त्याग कर दीजिए। ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, इसका त्याग कर दीजिए, क्योंकि हमारे साथ तो कुछ जाता नहीं, हमें तो अकेले जाना है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरों के गुण और दूसरे के दोषों पर विचार मत कीजिए, है ना। हम लोग करते रहते हैं ना हमेशा, क्या अरे वो तो ऐसा है, उसने तो ऐसा किया, वो तो इतना बेकार है, वो तो ऐसा है। पुत्रों बच्चों का उसके जैसा बनो, वो इतनी मेहनत करते हैं, वो इतने धन कमा लेते हैं, वो दूसरों के गुण दोष का विचार त्याग कर दीजिए। क्या करें? सेवा कथा रस महो नितराम प्रवत्तम, नित्य निरंतर हमेशा हरि कथा का श्रवण कीजिए, भगवान की श्रीमद् भागवती कथा का श्रवण करते रहिए। तीसरे श्लोक में कहते हैं एवं सुतोक्तिवसतो विग्रहं विहाय, यातो वनं स्थिरमति गतषष्ठिवर्षः, युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्यासो, श्रीकृष्णमापन्यतं दशमस्य पाठ। बड़े प्रेम से अब कहते हैं, आगे की बात बताते हैं कि जब आप भगवान की कथा सुनने लगे ना पिताजी, तो अब ऐसी अवस्था में जब आपका वानप्रस्थ आ गया है, आप 60 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं, तो अब आप घर का त्याग कर दीजिए। वैसे भी इस घर में रहने से क्या फायदा? यदि घर मंदिर है तो घर छोड़ने के लिए सोचना क्यों, यदि घर मंदिर है। लेकिन ऐसे घर में रहने का क्या फायदा जहां पे आपका पुत्र वैश्याओं को लेकर आता है। तो आप 60 वर्ष से ज्यादा के हो गए हैं, आप घर त्याग दीजिए, वन में जाइए और वन में जाके साधु संतों का संग कीजिए। निरंतर हरे रनुदिनम परिचर्यासो, भगवान की सेवा पूजा में अपने दिन को व्यतीत कीजिए। और क्या करूं? दशमस्य पाठात, कहते हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का पाठ कीजिए। तो एक समय ऐसा आता है कि केवल 10वें स्कंद का पाठ करना है। 10वां स्कंद क्या है? भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं 10वां स्कंद। श्रीमद् भागवतम का जो 10वां स्कंद है, इसको 12 भागों में विभाजित किया गया, 12 पार्ट हैं। तो जो 10वां पार्ट है, 10th कैंटो, ये पूरा श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं। तो केवल भगवान श्री कृष्ण की लीला का चिंतन कीजिए, आप केवल भगवान श्री कृष्ण की लीला का पठन कीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो अपने पुत्र गोकर्ण की बात मान के वो जंगल में चले गए और जंगल की आग में धीरे धीरे प्रवेश करके समाधि ले ली, भगवान को प्राप्त करके, जैसे बताया था उस विधि का पालन करके। लेकिन यहाँ अब क्या करता है वो धुंधुकारी? गोकर्ण जी भी चले गए, ऐसे घर में कौन रहेगा, तो वो भी तीर्थ यात्रा पे चले गए। तो धुंधुकारी ने क्या किया कि उसने 5 वैश्याओं के साथ में एक साथ विवाह किया। 5 वैश्याओं को अपने घर लेकर आया और घर लेकर आके, वैश्याओं को क्या चाहिए? उनको तो बहुत सारा धन चाहिए, वस्त्र चाहिए, गहने चाहिए। तो पूरे दिन चोरी करता था,
जाके चोरी करना, डाका डालना, लोगों को मार देना, काट देना, धन छीन के ले आना, और धन लाला के किनको देता था? उन 5 प्रोस्टिट्यूट्स को देता था। तो अब उनके पास भी दिमाग है, आपस में बात करती, क्योंकि ये चोर है, बदमाश है, एक दिन राजा को पता चलेगा तो पकड़ के जेल में डाल देंगे, और साथ में सारा धन छीन लेंगे और हमको भी जेल में डाल देंगे। तो क्या करें? तो धन तो बहुत आ गया है, अब इसको मार देते हैं। तो उनने रात में जिस खटिया में सोया था पी के, उसी खटिया में बांध दिया, उसके हाथ पैर बांध दिए, और उसका मुंह उन्होंने खोला, पकड़ के ऐसे खोला, और कौन सी विधि से मारा? उन्होंने चूल्हे से जलते हुए अंगार लेकर आए और मुंह खोल के उसमें डाल दिया। वो तड़फता हुआ मर गया। तो जो बुरे कर्म करेगा इसी जगत में भोगना पड़ेगा, और जगत छोड़ने के बाद नरक में भी भोगना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में वर्णन है कि कैसे मनुष्य कर्म करता है तो उसको कैसे भोग मिलते हैं, कैसे भोगना पड़ता है, नरक में जाके कैसी सजा मिलती है। तो नरक के 28 प्रकार के डिपार्टमेंट का वर्णन है। नरक में 28 प्रकार के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग पापों के लिए, है ना। तो इस तरह से मार दिया उसको। जब मार दिया तो फिर सारा धन लेकर भाग गई रातों रात। अब इस तरह से मृत्यु हुई है तड़फ तड़फ के। आदमी भी बुरा था, तो अब तो वो स्वर्ग तो जाएगा नहीं, मुक्ति तो मिलेगी नहीं, तो प्रेत बन गया, महाप्रेत बन के वो उसी घर में भटकने लगा। तो गोकर्ण जी बहुत लंबे समय के बाद आए, तो तरह तरह की आवाज़ निकालने लगा। कभी सियार की आवाज़ निकालता था, कभी एलिफेंट की आवाज़ निकालता था, कभी लायन की आवाज़ निकालता था। कई प्रकार की और कई विचित्र प्रकार के स्वरूप रख के आके डराने की कोशिश करता है। तो उन्होंने, गोकर्ण जी ने अपने कमंडलों से तीर्थ का थोड़ा जल लेकर उसके ऊपर फेंका, तो फिर वो उनके भाई की आकृति में खड़ा हो गया और कहता है कि भैया मुझे बड़ा कष्ट है, इस प्रेत की योनि में मुझे बहुत कष्ट। प्रेत जब शरीर मिलता है तो उनका मुख जो है ना, तो वो सुई की नोक के बराबर होता है। वो कुछ खा भी नहीं सकते, ना कुछ पी सकते हैं, ना खा सकते हैं। विचित्र प्रकार के स्वरूप बना सकते हैं, लेकिन कुछ खा पी नहीं सकते। और इतना हल्का शरीर होता है कि हवा जब आएगी तो उनको बहा के ले जाएगी। तो इसीलिए वो किसी पुराने पेड़ में रहते हैं, या किसी पुरानी हवेली के अंदर कहीं रहते हैं, है ना। हॉन्टेड प्लेसेस होती है ना, या समुद्र के किनारे कहीं पर होते हैं, तो ऐसी जगह पे ये निवास करते हैं। तो कहने लगे भैया मेरी मुक्ति के लिए कुछ करो, मुझे बहुत कष्ट है इस प्रेत योनि में। तो उन्होंने कहा अरे तुम्हारे लिए तो मैं गया जी में श्राद्ध करके आया हूँ। तो कहता है ऐसे एक श्राद्ध से क्या, तुम 1000 श्राद्ध भी करोगे ना, तो मैंने इतने पाप किए हैं कि मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं, तो उनको एक उपाय समझ में आया कि मैं श्रीमद् भागवत की कथा को 7 दिनों का पारायण करूंगा, और 7 दिन के पारायण करने से निश्चित रूप से इनको मुक्ति मिल जाएगी। तो कभी कभी कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि हमारे घर के कोई लोग प्रेत बन गए हैं, तो वो लोग भी कभी कभी भागवत कथा अपने घर में कराते हैं उनकी मुक्ति के लिए, और एक बांस रखते हैं 7 गठानों वाला। अब ये तो बहा लेके जाती थी इनको हवा, तो ये कहाँ पे प्रवेश कर गए? 7 गठानों वाली एक बांस में प्रवेश कर गए थे धुंधुकारी। और जब एक दिन की कथा खत्म होती थी तो एक गांठ फट जाती थी, दूसरे दिन की कथा खत्म होती थी तो दूसरी गांठ फटती थी, तीसरे दिन की कथा होती थी तो तीसरी गांठ फटती थी, चौथे दिन की चौथे, पांचवी, छठवीं, सातवीं। तो ऐसे करके जब 7 दिन की कथा गोकर्ण जी ने की, 7वें दिन की कथा के बाद उनको देवता का स्वरूप मिल गया, भगवान का चतुर्भुज स्वरूप मिला, और सबके देखते देखते एक विमान आया और उस विमान में बैठकर वो भगवान के धाम चले गए। ये महात्मा है भागवत की कथा का, कि पापी व्यक्ति भी तर जाता है श्रीमद् भागवतम की कथा के श्रवण से, है ना। तो श्रीमद् भागवतम की कथा ऐसी है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये श्रीमद् भागवतम की कथा सूत गोस्वामी कहते हैं कि अरे भावुक जनों, ये
ये कोई साधारण कथा नहीं है। जैसे आपको मैंगो रस अच्छा लगता है ना, मैंगो अच्छा लगता है, आप विचित्र प्रकार के मैंगोज को लाके आप खाते हैं पीते हैं, उसी तरह से कथा अमृतमयी है। एक सत्य कथा आपको हम बताते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में एक कहीं से आम का पेड़ उत्पन्न हो गया है और 1 किलो उस पेड़ के आम की कीमत है 5 लाख रुपीज, $10,000 पर केजी आम मिलता है इंडिया में पर केजी। इतना अच्छा आम है वो, है ना। ऐसे ऐसे आम हैं भारत में, इतना बढ़िया आम है। तो जिसके घर में वो पेड़ हुआ था तो उसकी तो लॉटरी लग गई। तो इस बार उसने क्या किया कि उसने कुछ कुत्ते रखे रखवाली के लिए, विदेशी नस्ल के बड़े महंगे महंगे कुत्ते उसने बुलाए उसके रखवाली के लिए, और कई सिक्योरिटी गार्ड रखे कि कोई इसे चुरा के नहीं ले जाए, हम इसको बड़ा महंगा बेचेंगे। और इस वर्ष उस मैंगो ट्री में केवल 1 मैंगो आया केवल 1 मैंगो आया, है ना। तो होता है कभी कभी, इसको कहते हैं कर्म, है ना। कर्म की गांठ जो है बड़ी कठिन है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम ये पका हुआ आम है, वही वाला $10,000 पर केजी वाला। आओ भावुक जनों, भक्त जन आओ जुटो और इसका पान करो, इसको ग्रहण करो। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। आप लोग को पता होगा कि नहीं, हम लोगों ने तो गांव में से बहुत देखा है कि जिस मैंगो को पैरट चोंच मार देता है वो बहुत मीठा होता है। वो किसी ऑर्डिनरी मैंगो में चोंच नहीं मारता है, उसको पता होता है कौन सा मीठा आम है तो उसमें चोंच मारता है। तो ऐसा आम जो है ना बहुत मीठा होता है। तो सूत गोस्वामी कहते हैं ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से निकली है। और सुखदेव गोस्वामी के मुखारबिंद से निकलने के कारण ये और अधिक अमृतमयी हो गई, अमृतमयी, जिसको पीने के बाद कोई मरता नहीं। अमृत, मरण का चक्कर खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हाँ, प्योर नेक्टर है। श्रीमद् भागवतम की कथा प्योर नेक्टर है। तो आओ और इसका आस्वादन करो, आस्वादन करो। रेलिश दिस डिलीशियस fruit, juice of very sweet fruit। तो जब आप श्रीमद् भागवतम की कथा को पढ़ेंगे सुनेंगे तो आप देखते हैं कभी सूत गोस्वामी बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम की कथा को, और नैमिषारण्य में स्थित सौनकादि 88,000 ऋषिगण सुन रहे हैं। कितने ऋषियों ने सुना था हरिद्वार में? सौनकादि 88,000 ऋषियों ने सुना था, सूत गोस्वामी ने बोला था। कभी कभी आप लोग सुनते हैं कि सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज सुन रहे हैं। कभी कभी आप पढ़ते हैं कि उद्धव जी बोल रहे हैं और विदुर जी सुन रहे हैं। तो कौन बोल रहा है सही में, कौन सुन रहा है श्रीमद् भागवतम को? तो वास्तव में कथा हुई थी शुक्रताल में। शुक्रताल में ये कथा हुई थी जहाँ सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई थी और परीक्षित महाराज ने कथा सुनी थी। वही परीक्षित महाराज गर्भ में जिनकी भगवान ने रक्षा की थी, परीक्षण करने के कारण जिनका नाम परीक्षित पड़ गया था, वो कथा सुन रहे थे क्योंकि उनको श्राप मिला था। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में ये कथा आती है कि एक बार की बात है कि वो भूख प्यास से बेचैन होकर भटक रहे थे। तो एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे तो बड़े प्यासे थे। तो उन्होंने कहा कि पानी दीजिए, पानी दीजिए। जब कोई आपके दरवाजे में आए तो आपका क्या कर्तव्य? सबसे पहले उसे जल दें, उसे आसन दें, उसे बैठा लें, उससे पूछें कि आपको कुछ चाहिए, आप कंफर्टेबल है ना, है ना। लोग पूछते हैं अपने मेहमानों से, लेकिन वो आंखें बंद करके बैठे थे, ध्यान कर रहे थे। तो यद्यपि वो ध्यान कर रहे थे, उनको पता नहीं था कौन आया कौन गया। सुखदेव को, परीक्षित महाराज को इतनी प्यास लगी थी कि फिर गुस्से के कारण उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाया और उनके गले में डाल दिया। मरा हुआ सांप था लेकिन जीवित नहीं था, और चले गए। और वहाँ उनके पुत्र को पता चला कि हमारे पिता के गले में किसी राजा ने सांप डाल दिया है, बड़ा जहरीला सांप डाल दिया। तो वहीं से गाली देते हुए आया कि आजकल ऐसे राजा हो गए हैं जो धर्म का पालन ही नहीं करते हैं। मैं अभी श्राप देता हूँ कि 7 दिन के बाद तक्षक नाम का सर्प इस परीक्षित महाराज को डस ले। श्राप दे दिया बिना सोचे समझे। यहाँ आके देखा तो मरा हुआ सांप था। पिताजी को भी पता चल गया तो पिताजी ने भी डांटा कि बेटा क्यों श्राप दिया, वो राजा है,
गलती तो हमारी थी कि हम उठे नहीं समाधि से। लेकिन 7 दिन के बाद कौन डसले? तक्षक नाम का सबसे भयंकर सर्प डसले। बड़े बड़े एनाकोंडा को भी जो खा जाए, ऐसा सर्प स्वर्ग में रहता है, तक्षक नाम का सर्प। 7 दिन के बाद मृत्यु हुई। पता चल गया परीक्षित महाराज को, तो क्या करें? किसी ने कहा आप ये यज्ञ कराइए, किसी ने कहा आप इतना दान दीजिए, किसी ने कहा आप इस नदी में जाइए, किसी ने कहा आप इस तीर्थ में जाइए। लोगों ने अलग अलग सलाह दी, लेकिन बाद में परीक्षित महाराज प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि 7 दिन की श्रीमद् भागवतम की कथा को सुनने से आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम की कथा सुनी शुक्रताल में, है ना। अब जब जाएंगे दिल्ली से तो ये शुक्रताल 176 किलोमीटर दूर है और शुक्रताल से हरिद्वार 81 किलोमीटर दूर है, बीच में है वहाँ पर। तो शुक्रताल में गंगा के किनारे सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई थी और इसी कथा की वार्ता बाद में किसने की? सूत गोस्वामी जी ने की थी नैमिषारण्य में। 88,000 ऋषियों को वो कथा सुना रहे थे और इसी कथा को में वर्णन आता है कि उद्धव जी कथा सुनाते हैं। किसको सुनाते हैं? विदुर जी को कथा सुनाते हैं। तो उद्धव जी की एक छोटी सी बात आपको बता देते हैं और इसके बाद समाप्त करते हैं। उद्धव जी भगवान के सलाहकार थे और कजिन ब्रदर थे। 2 लोग भगवान के साथ हमेशा रहते थे, भगवान कृष्ण के साथ 2 लोग, एक थे सात्विकी और दूसरे थे उद्धव। सात्विकी थे भगवान के बॉडीगार्ड थे, हमेशा भगवान की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते थे, देखते रहते थे यहाँ। और दूसरे थे उद्धव जी, वो भगवान को सलाह देते थे। यद्यपि भगवान सब जानते हैं लेकिन फिर भी सलाह दिया करते थे और भगवान के कजिन ब्रदर भी हैं, तो मित्र भी हैं। तो जब भगवान मथुरा आ गए थे, द्वारिका आ गए थे, तो गोपियां बड़ी दुखी थी। तो उद्धव जी को भेजा था भगवान ने कि जाओ और जाके गोपियों को ज्ञान दो। तो उद्धव जी गए, अपनी गीता सुनाने लगे। तो सब सुन लिया बातें गोपियों ने। गोपियां सब सुनने के बाद उद्धव जी का समझ गई तुम लोग, है ना, तुम लोगों को विरह नहीं करना है भगवान से और अब ज्ञान हो गया। तो कहते हैं कि उद्धव जी आप हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं? श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, 8 याम उधो हमें श्याम ही सुकाम है। श्याम सुखदाई सो भलाई, आंधरे की लाकरी आधार नाम श्याम है। ऊधो तुम भय बौरे, जो पाती लेके आए दौरे। अरे योग क्या राखे, यहाँ तो रोम रोम श्याम है। योग का ज्ञान दे रहे थे उद्धव जी। तो योग कहाँ राखे हम? यहाँ तो हमारा रोम रोम श्याम है। हम जहाँ देखते हैं वहां हमें केवल कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। कभी तमाल वृक्षों को भी देखती थी तो उनका आलिंगन करती थी। तमाल वृक्ष नीले होते हैं तो देखकर सोचती थी कि ये कृष्ण है। ये है गोपियों का प्रेम। तो गए थे ज्ञान देने और वहीं दीक्षा ले ली गोपियों से कि हमें दीक्षा दे दीजिए, आज से आप हमारे गुरु हैं। और प्रार्थना की भगवान से कि हे भगवान, आप हमें ब्रज की लता पता बना दीजिए। जैसे माता जी कहती है ना कि अगला जन्म कोई भी देना तो ब्रज में देना, उद्धव जी कहते हैं ब्रज की लता पता बना दीजिए। तो अब जब जाएंगे गोवर्धन पर्वत तो वहां एक कुसुम सरोवर है। कुसुम सरोवर के दक्षिणी तट पे एक अशोक लता है। अशोक लता में भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के बाल बनाए थे, है ना, पीछे बाल संवारे थे। उसी के पीछे, अशोक लता के पीछे एक उद्धव कुंड है, उद्धव बैठक है। तो भगवान उनकी बात को मान के उद्धव जी लता पता के रूप में प्रकट हो गए वहां पे। क्यों मांगे कि हमें लता पता बनना है? जब गोपियां यहाँ चलेंगी ना तो गोपियों के चरण कमल की रज हमारे ऊपर आके लगेगी, ऊपर पड़ेगी, इसीलिए हमें लता पता बना दीजिए। और जब भगवान श्री कृष्ण चले गए तो गोपियों को तो विरह था ही भगवान का, रानियों को भी बड़ा दुख हुआ। भगवान की 16,108 रानियां थी, सबको बहुत विरह हुआ था। क्या करें, भगवान चले गए, कैसे जिए, कैसे रहें? तो भगवान की 4थे नंबर की पटरानी जिनका नाम था कालिंदी, यमुना जी की वो स्वरूप है, यमुना जी का नाम है कालिंदी।
तो वो उन्होंने कहा कि उद्धव जी से श्रीमद् भागवतम की कथा सुनेंगे तो हमारा कष्ट दूर हो जाएगा। लेकिन वो तो लता पता बन गए, तो सब गए, बद्रीनाथ जी भी गए, परीक्षित महाराज भी गए थे वहां पर, है ना, अर्जुन भी गए थे मृदंग बजाने के लिए, और जोरों का संकीर्तन हुआ। जैसे आज बाहर आप सबने संकीर्तन किया, इस तरह से सबने संकीर्तन किया, जोरों का संकीर्तन हुआ, बड़ा विशाल संकीर्तन हुआ। तो उस संकीर्तन के बाद उन लता पता के बीच में से उद्धव जी प्रकट हुए, और उद्धव जी ने श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाना प्रारंभ किया। परीक्षित महाराज से कहा कि आप जाएं और कलयुग को ढूंढकर उसका वध करें, नहीं तो ये कथा नहीं होने देगा। जाना नहीं चाहते थे परीक्षित महाराज कथा को सुन छोड़कर, लेकिन बाकी लोग तो कथा सुन लेंगे हमारे जाने से, तो वो चले गए कलयुग को ढूंढकर उसका विनाश करने के लिए। लेकिन बाकी लोगों ने उद्धव जी के मुखार बिंद से कथा सुनी, और बाद में वहाँ राधा कृष्ण भी प्रकट हुए, और राधा कृष्ण को देखकर, उनकी कथाओं को सुनकर, उनकी लीलाओं को चिंतन करके सभी उसी शरीर से राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रविष्ट हो गए, भगवान के धाम चले गए कथा को सुनकर। तो ये महात्म्य है भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनने का। परीक्षित महाराज को उद्धव जी ने वरदान दिया था कि तुम्हें बाद में सुखदेव गोस्वामी के मुखारबिंद से भगवान की कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और सुखदेव गोस्वामी स्वयं कृष्ण है, स्वयं कृष्ण, कृष्ण से अभिन्न है, साक्षात नंद नंदन है सुखदेव गोस्वामी, है ना। तो ये कुछ श्रीमद् भागवतम का महात्मा आपको सुनाया। इसे तो बहुत महात्मा है। भारत में कथा होती है 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को, और ये 7 दिन तक चलती है भारत में, है ना, और सब ध्यान से सुनते हैं। तो प्रथम दिन सुबह और शाम ये तो भागवत महात्मा के ही ऊपर चर्चा चलती रहती है। दूसरे दिन से फिर कथा प्रारंभ होती है सुबह शाम को। लेकिन हम लोग प्रदेश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, लोगों को काम भी करना है ना, तो जिस तरह से समय मिलता है उसी तरह से हम लोग सब भगवान की कथा को सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, कीर्तन का आनंद लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को आज की कथा में आने के लिए। इसी तरह से आप लोग कथा में आते रहिए, अपने परिवारजनों को भी आप लोग कथा में बुलाइए, सबको कथा को सुनने का और कहने का आनंद प्राप्त हो। भगवान गिरिराज और गिरिरानी से प्रार्थना है कि सभी को उनकी कृपा मिले, भगवान की कृपा मिले। ठीक है, यहाँ पे समाप्त करते हैं। बोलिए गिरिराज महारानी की, गिरिराज गिरिरानी की जय। श्री श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, राधा रानी की जय। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की जय। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आरती अति पावन पुराण की, सभी बोलिए हमारे पीछे। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, दुख मुख विगलित निगम कल्प फल, विगलित निगम परमानंद सुधारसमय फल, लीला रति रस रस निधान की, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनि प्रताप निवारिणी, कलिमल मथनि निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सकल सुखकारिणी,
Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. विघ्न विनाशक नृसिंह देव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हिताई गौर प्रेमानंद। सब लोगों को ये चरणामृत भी दीजिए और हमारे पास में आके भगवान का महाप्रसाद ऑयल है, आप अपने हाथ में, हम आपके हाथ में से लगा देंगे। आप इसको ऐसे करके बस आपको केवल खुशबू लेना है कि बस और कुछ नहीं है ना। ये भगवान का ये ऑयल है, गिरिराज जी का भी है, नरसिंह देव जी का भी है। बहुत सुंदर, इसको इससे सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। हाँ? मुर्गा चरणामृत भी सबको दीजिए। अच्छा लगा आपको देख के, बहुत दिनों के बाद। प्रभु इसके बंद कर। हरे कृष्ण। राम राम, नमस्ते। पूजनीय श्री कथाव्यास प्रभु जी, ISKCON devotees, ladies and gentlemen. On behalf of my parents and my dear brother, I wish to extend to you all a warm welcome to the 7 days of
Saparnyay, Srimad Bhagavad Gita, starting today. Thank you all for taking out time in your busy lives to join us today. Special welcome to our Gatha Vyas, who is here from Vrindavan. Thank you, Prabhuji, for agreeing to fulfill the wishes of my parents and for coming over to bless all of us in our home. We know that you've had a hectic time since you've landed here with the Bhagavad Gita that just concluded in Hamilton. I was brought up in this home, and puja, bhajans, kirtans are almost a daily thing here. This home has lovingly hosted many Ram Navamis, Krishna Janamastamis, and with Lord Krishna and Radharani's blessing, we have also hosted our first 7 days Bhagavad Gita in Fiji, roughly about 10 years ago, and now we've been blessed with another Bhagavad Gita, and the journey begins today. I know full well that Krishna and Radharani ji resides in your heart, Mum and Papa. Our family has been associated with Prabhuji for a very long time, since my brother Krishan's primary school days at the Hare Krishna school in Kumu. We are very fortunate, honored and privileged to have someone as knowledgeable as yourself to present this katha to all of us. I shall now ask dear Tula Dada to say a few words. Tula Dada ji. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णु स्थापितमेन भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिति नाम्ने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। His Holiness आचल कृष्णदास, गृह मालिक मेरे छोटे भैया सत्यदेव, उनकी धर्म पत्नी अनीता देव, उनके सुपुत्र कृषांत, उनके सुपुत्री कोमल, उनके दामाद सुनीत, उनके आए हुए सब परिवारगण, आमंत्रित किए हुए सभी धर्म प्रेमियों, आज क्योंकि ये हमारा भाग्य उदय हुआ है, भगवान की कृपा होती है तो ऐसे आंगन पर पदार्पण हमारा सबका होता है, और स्वीकार करते हुए भैया सत्यदेव का जो हमें 7 दिनों का श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण में भाग लेने का आमंत्रित किया है, हम उनका कृतज्ञ हैं। आंचल प्रभु एक महान भक्त है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के वृंदावन से हैं। कहते हैं, हमारी शास्त्र कहती है कि आंगन में एक संत का केवल पदार्पण हो जाए, वो आंगन पवित्र हो जाता है। The whole home gets purified। और ये बात तो छोड़िए, आज संत का पदार्पण तो हुआ है, 7 दिनों तक यहाँ पर रहेगा, और साथ में वो भक्त भागवत कथा का पाठ करेंगे और हम श्रवण करेंगे। अब सुनिए, एक पवित्र भक्त के मुखार बिंद से जब भागवत का उच्चारण होता है तो उनका असर, उसका आनंद कुछ और होता है। प्रभु जी ना कि केवल भागवत कथा को सुनाएंगे हमको, वो जो गुण विषय होता है, यानी एसेंस ऑफ भागवतम श्रीमद् भागवतम, उसको सुनने से आप तब अपने अंदर में पाएंगे कि कितना रस मिलता है। तो आज जैसे कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, नवदा भक्ति के दोनों श्रेणी को अब हम श्रवण करने जा रहे हैं। पहला तो संत का हमारा, और यहाँ पर मंदिर के महान भक्त हैं, यहाँ पर आए हैं, राम राघव प्रभु है,
और भक्त हैं, तो उनके साथ हम करने से आप स्वयं अपने आप में एक महसूस करेंगे। मैं इतना और कह दूं, सत्यदेव और हम एक ही ग्राम से आए हैं। आज वहाँ का भाग्य कैसे उदय हुआ, हमारे ग्राम में लगभग 10 ऐसे महान जो भगवान के जो कृष्ण भक्त में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भक्त मृतक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ में यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस में सम्मिलित हुए हैं। हमारे ग्राम के राजेश महाराज, सबका नाम तो याद नहीं आता, आचल वो क्या कहते आनंद वो हैं, और एक से एक महान रास बिहारी प्रभु, सब हमारे ग्राम के कितने ऐसे जो महान भक्त बन गए हैं। और एक तो खुद वहाँ पर वृंदावन में भी है, तो ये असर पड़ता है। खुद मैं जब मैं इसमें सम्मिलित हुआ तो मेरे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई सब दीक्षित हो गए हैं और इसमें हैं, तो जरूर है। मेरे भैया को मैं कभी कभी प्रचार करता था और आज देखिए असर। ये कह दूं और कि मेरे फूफा जी जो थे, उनके पिताश्री वो आदरणीय और धर्म धुरंधर सज्जन थे। आज देखिए उसका फल क्या होता है। यहाँ पर सब एक रामायण मंडली में भी हमारे भैया सतदेव है, और उसके साथ साथ वे हर वक्त कहा करते थे, मैं अचल प्रभु का जो सुनता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आता है, कह कर घर पर कीजिए। और आज देखिए वो आज हम सबके, अब मैं एक केवल आपसे कहना चाहूँगा, अनुरोध करता हूँ अपनी तरफ से, आप हो सके तो पूरा 7 दिन आइए। एक दिन में उतना आनंद नहीं मिला जितना आप 7 दिन में जो कुछ यहाँ से लेकर जाएंगे। आज आप 7 दिन पूरा इसमें सदैव के को सहयोग देकर और अपने आप को हमारे अंदर में क्या आप स्वयं 7 दिनों तक अगर लगातार आएंगे तो आप स्वयं इसका उसका फल पाएंगे। इसके इतना कहने के लिए फिर से मैं अनुरोध करता हूँ, आइए हर दिवस 7 दिन, आज तो पहला दिन है, ऐसा चलता रहेगा। और यहाँ से ना जाते कहते हुए मैं सोचता हूँ कि अब कोमल को हरे कृष्णा। Thank you, Dada, for those kind and beautiful words. प्रभु जी भागवत गंगा की वर्षा हम सभी पर कीजिए। हरे कृष्णा।